हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड विद पवित्र। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाला जेडीबीसी ट्यूटर का पार्ट 2 वीडियो, जैसे बिगिनर टू एडवांस लेवल में। तो जैसे कि पार्ट 1 में हम जैसे कि आप देखें सिंपल, जैसे बिगिनर लेवल में किस तरह हम सीखते हैं, किस तरह प्रोग्राम लिखते हैं जेडीबीसी का एपीआई यूज करके। तो वो वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा तो देख लेना, तो वो वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देख पा रहे हो लॉन्च जेडीबीसी ट्यूटर इन वन वीडियो। तो ये वाला पार्ट 2 वीडियो, ये जैसे कि ये वाला जेडीबीसी ट्यूटर का लास्ट वीडियो है, जिसे हम 2 वीडियो बनाएंगे। इसका 1 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, ये वाला सेकंड वाला वीडियो है। तो इसमें अंदर हम देखेंगे एडवांस लेवल में या रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह हम जेडीबीसी एपीआई यूज करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये वाला आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो ये वाला वीडियो एंड तक देखते रहिए। और गाइज, इसके अंदर जो लास्ट में है आपके एक प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, जिससे कि ये फोन बुक एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप जेडीबीसी का ये वाला पार्ट देख लिया जैसे बिगिनर लेवल में, तो अभी एडवांस लेवल में होने वाला है रियल टाइम प्रोजेक्ट में किस तरह इसका इंप्लीमेंट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैनल में आपको रोज मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एडवांस लेवल रियल टाइम प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट होता है, चारों पैकेज सबसे पहले क्रिएट करना होता है। जैसे स्क्रीन पे देख पाएंगे, फर्स्ट वन जैसे कॉम डॉट कनेक्शन, जिस वाले हमारा एक पैकेज है। जो सेकेंड पैकेज कॉम डॉट डाउ, थर्ड वन में कॉम डॉट एंटिटी, फोर्थ वन में कॉम डॉट मेन, राइट। तो जैसे कि फर्स्ट वन में जो है कॉम डॉट कनेक्शन, तो इसमें अंदर ये वाला एक पैकेज कंटेंट करेगा ओनली कनेक्शन। जब भी मुझे कनेक्शन चाहिए तो इस क्लास के अंदर मैं कनेक्शन एक डिक्लेयर कर दूंगा मेथड, तो उसमें अंदर मैं जब चाहूंगा तो उसको मैं कॉल करके मुझे कनेक्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि बार बार मुझे कनेक्शन का कोड नहीं लिखना पड़ा है, क्लास डॉट फॉन्ट नेम ड्राइवर लोडिंग। सेकंड जैसे कनेक्शन जो मुझे नहीं लिखना है बार बार, राइट। सेकंड में आपको डाओ लिखना है, डाओ के अंदर जैसे डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, इसमें जो भी डाटाबेस के अंदर परफॉर्म ऑपरेशन होगा, इंसर्ट डिलीट अपडेट क्वेरी, सब कुछ जो वाला मेथड होगा हम डाओ के अंदर डिफाइन कर देंगे। उसी मेथड को हम कॉल कर देंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, तो मुझे मिल जाएगा। एंटिटी, थर्ड वन में एंटिटी, जैसे कि इसमें जो भी डाटा डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे और रिट्राइव करने वाले डाटाबेस से, तो उसी डाटा को एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से स्टोर करेंगे और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम रिट्राइव करके यूजर को दिखाने वाले, जैसे कि हम यूजर से कौन से डाटा ले रहे हैं। जैसे कि मान लो जैसे यूजर से मैं आईडी, नेम, एड्रेस और फोन नंबर लेने वाला हूँ, तो उसी का 4 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर होगा। मैं वेरिएबल और उसके मेथड, सेटर गेटर मेथड। तो जैसे कि इसका हम कहते हैं पोजो क्लास, राइट। जैसे था फोर्थ वन में आपको मेन मेथड डिक्लेयर करना है, जैसे मेन मेथड का एक पैकेज होगा। जैसे कि इसमें अगर आप सर्वलेट जेएसपी यूज करते हैं, सर्वलेट का यहाँ पर क्लास होगा। नहीं तो जैसे कि मैं कंसोल एप्लीकेशन बनाने वाला लास्ट में, तो इसलिए मैं यहाँ पर मेन क्लास ले आऊँ। तो आप जैसे सर्वलेट प्रोग्राम करोगे उस टाइम आप सर्वलेट यूज कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि ये फोर्थ पैकेज अगर सबसे पहले क्रिएट करना है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि अभी हम जैसे कि एक नॉर्मल प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग डाटा कैसे यूजर से लेने वाले और इनपुट करने वाले, तो लास्ट में हम एक फोन बुक एप्लीकेशन बनाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर जो यूज करने वाले इक्लिप्स की आईडी, तो जैसे कि इक्लिप्स की आईडी देख पा रहे होंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका जेडीबीसी रियल टाइम, तो आप क्रिएट कर लीजिए। अब किस तरह क्रिएट करना है, जैसे फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, तो डायनामिक और प्रोजेक्ट क्लिक करना है। प्रोजेक्ट के नेम देते ही तो वहाँ पर फिनिश बटन क्लिक करते हैं, आपको प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, पैकेज क्रिएट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं अभी पैकेज क्रिएट करने वाला 4 पैकेज। एसआरएस के अंदर राइट क्लिक, न्यू, देन पैकेज, राइट। कॉम डॉट कॉन फर्स्ट पैकेज है ये मुझे कनेक्शन दे देगा। ये वाला पैकेज के अंदर मैं क्लास या मेथड डिक्लेयर कर दूंगा, तो वो वाला क्लास मुझे कनेक्शन ही दे देगा। सेकेंड में मुझे क्रिएट करना है कॉम डॉट डाउ, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। देन थर्ड में कॉम डॉट एंटिटी, देन फोर्थ में आपको होगा मेन क्लास, कॉम डॉट मेन। तो इतना ही लिखना है। तो जैसे कि इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे कि आउटसाइड ऑफ द पैकेज हो चुका है। रिफ्रेश देखिए, जैसे ये वाला पैकेज के अंदर सब कुछ इस तरह से वाला आ चुका है, राइट। तो जैसे सबसे पहले मुझे कनेक्शन चाहिए, तो जैसे कॉम डॉट कनेक्शन राइट क्लिक करना है, पैकेज के अंदर न्यू, तो ये वाला क्लास हम डिक्लेयर कर देंगे। तो जैसे ये वाला क्लास होगा डीबी कनेक्ट, जैसे ये वाला क्लास होगा डीबी कनेक्ट, राइट। तो इसमें अंदर एक सबसे पहले मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना है एक प्राइवेट वेरिएबल कनेक्शन क्लास की, जो मुझे यहाँ पर कनेक्शन ही देगा, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर मैं मेथड डिक्लेयर करने वाला हूँ कनेक्शन। इसका रिटर्न टाइप होगा पब्लिक कनेक्शन गेट कनेक्शन। जैसे ये गेट कनेक्शन एक बाय डिफॉल्ट एक मेथड होता है, तो जैसे कि वाला नहीं लिखना है, गेट कॉन में लिख रहा हूँ। तो जैसे गाइज सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग मेथड यूज करना है। जैसे कि ये वाला क्लास जब इस वाला मेथड को मैं एक्सेस करने वाला हूँ, तो उस टाइम मुझे
ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, एक स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर करते मुझे क्लास के नेम हेल्प से मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो स्टैटिक कीवर्ड का ये बेनिफिट है। तो जैसे कि हम यूज करने वाले स्टैटिक, राइट। तो उसका रिटर्न टाइप होगा, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट का रिटर्न टाइप है, तो मुझे यहाँ पर कॉन्स्टेंट रिटर्न करना है, रिटर्न कॉन, राइट। JDBC सीखा तो मुझे सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक लिखना है, राइट। ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ सबसे पहले ड्राइवर लोड करना है, क्लास डॉट फॉर नेम। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है, जैसे कंडीशन लगाना है। सबसे पहले जो कॉन मिल रहा है वो वाला नॉल नहीं, तो अगर नॉल है तो मुझे यहाँ पर कॉन्डिशन चाहिए, नहीं तो अगर ऑलरेडी कॉन्डिशन है तो बार बार मुझे क्यों कॉन्डिशन चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैं सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ, ये वाला जो कॉन्डिशन वेरिएबल इसके अंदर अगर नॉल है तो मुझे कॉन्डिशन चाहिए। अगर नॉल नहीं है तो वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो कॉन्डिशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके बाद क्लास डॉट फॉर नेम, ड्राइवर लोड कर रहा हूँ अभी, क्लास डॉट फॉर नेम, ड्राइवर के नेम होगा, मैं माइस्क्यूल यूज कर रहा हूँ तो माइस्क्यूल की मैं ड्राइवर नाम लिख रहा हूँ, कॉम डॉट माइस्क्यूल डॉट cj JDBC डॉट ड्राइवर, राइट। तो उसके बाद तो यहाँ पर लिखना है कॉन्डिशन चाहिए मुझे, तो कॉन्डिशन लिखना, ऑलरेडी कॉन्डिशन का मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो ओनली इसको आपको यहाँ पर कॉन्डिशन ही डिफाइन करना है, राइट। तो किस तरह कॉन्डिशन मुझे मिलेगा, जैसे ड्राइवर मैनेजर का एक स्टार्टिंग मेथड है गेट कॉन्डिशन, तो उसको कॉल करते मुझे कॉन्डिशन मिल जाएगा। तो MySQL JDBC MySQL लोकल होस्ट 1306, देन डाटा का नेम में दे रहा हूँ EMP, तो डाटा का नेम रूट पासवर्ड, राइट। इतने ही मुझे ये क्लास का और मेथड कॉल करते हुए मुझे ये वाला कॉन्डिशन दे देगा। तो बार बार मुझे ये वाला कोड नहीं लिखना पड़ा, अगर मान लो इंसर्ट करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ, तो बार बार मुझे क्लास डॉट फॉर नेम कॉन्डिशन लिखना है। ये वाला जो बॉयलर प्लेट कोड हो जाता है, जैसे बार बार लिखना पड़ता है, तो इस तरह कोड किस भी नहीं परफॉर्म नहीं होता है रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम कॉन्डिशन चाहिए तो जैसे कॉन्डिशन एक क्लास बना देंगे, उसके अंदर मेथड क्रिएट कर दिया, जब भी मुझे कॉन्डिशन चाहिए तो इस क्लास का मेथड कॉल करते मुझे कॉन्डिशन ही मिल जाएगा, राइट। तो ये वाला अभी चेक करेंगे, जो अभी कॉन्डिशन किया वो वाला अभी कॉन्डिशन डाटाबेस से कर रहा है नहीं कर पा रहा है, तो चलिए चेक करेंगे। न्यू ये वाला जैसे सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ इंसर्ट, जैसे डाटा इंसर्ट करने वाला हूँ, डाटा के अंदर इंसर्ट डाटा मेन, जैसे कि अभी मेन मेथड क्लियर करना है, तो सॉरी गाइज कंट्रोल डेट मेन मेथड हो जाए। तो अभी वो वाला जो क्लास अभी मुझे कॉन्डिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा डाटा के अंदर, तो चेक करने वाला है। तो किस तरह चेक करेंगे, जैसे कि DB कनेक्ट एक इसमें अंदर स्टैटिक मेथड है, राइट। जैसे गेट कॉन्डिशन ये स्टैटिक टाइप मेथड है, तो इसको डायरेक्टली हम विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको हम कॉल करेंगे। तो किस तरह करना है, जैसे क्लास के नेम है से डायरेक्ट कॉल करने में DB कनेक्ट डॉट गेट कॉन, तो इसका रिटर्न टाइप है कॉन्डिशन कॉन, राइट। तो इसको अभी प्रिंट करके देखेंगे कॉन वेरिएबल को, जैसे कि यहाँ पर कॉन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो उसका मतलब जावा प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुल कनेक्ट हो रहा है डाटाबेस के अंदर। अगर कोई नॉल दे रहा है तो जैसे डाटाबेस जावा प्रोग्राम मेरा डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो सेव कर देंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, तो रन करके रन जावा एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पर दिखा नॉल, तो जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है मतलब डाटाबेस कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे देखो एरर दिखा रहा है अननोन डाटाबेस, यहाँ पे जैसे मैं डाटाबेस क्रिएट नहीं किया हो तो इसलिए दिखा रहा है अननोन डाटाबेस, राइट। तो जैसे कि मैं वर्कबेंच यूज कर रहा हूँ, तो गाइस आपको पता नहीं किस तरह वर्कबेंच इंस्टॉल करना था, मेरे चैनल का तो ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक देख लेना वहाँ से, तो किस तरह इंस्टॉल होता है और किस तरह यूज होता है, तो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, देख लेना वहाँ से, राइट। तो जैसे कि JDBC मेरा एक नाम का टेबल है, राइट। तो जैसे राइट, तो JDBC टेबल में रहे तो JDBC में यहाँ पर टेबल नेम दे देता हूँ DB कनेक्ट, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ JDBC कंट्रोल एस। तो जैसे कि वाला सबसे पहले मैं फर्स्ट चेक कर रहा हूँ डाटाबेस का डाटा जावा प्रोग्राम मेरा जो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं डाटाबेस के साथ। तो जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है, तो मतलब जैसे कि इसके हमारा जो जावा प्रोग्राम डाटाबेस के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो अभी किस तरह भी हम प्रोग्राम परफॉर्म ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट डिलीट अपडेट किसी भी तरह हम परफॉर्म ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, तो राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले देखने वाले जैसे डाटा इंसर्ट करने वाले, तो किस तरह इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले कि जैसे कि मैं वहाँ पर मुझे com.con पैकेज के अंदर जो DB कनेक्ट क्लास है इसके अंदर मेरा
मिल गया कनेक्शन, राइट। तो जैसे कि कॉम.डाउ के अंदर जिस तरह भी किसी भी तरह परफॉर्म करना है डाटाबेस के साथ, इंसर्ट डिलीट अपडेट वो वाला सब कुछ मुझे लिखना है डाउ के अंदर, राइट। तो जैसे कॉम.डाउ के अंदर राइट क्लिक करना है, न्यू। तो जैसे कि क्लास, तो जैसे मैं ईएमपी टेबल के साथ कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ तो ईएमपी टेबल में लिख दे रहा हूँ एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय टेबल है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर करना है कंस्ट्रक्टर। तो सबसे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना, सबसे पहले एक मुझे है कि यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, राइट। जैसे कि इस क्लास के अंदर जो भी परफॉर्म होगा डाटाबेस ऑपरेशन, तो मुझे यहाँ पर इस क्लास के अंदर कॉन्डिशन चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्डिशन वेरिएबल एक डिक्लेयर किया कॉन्डिशन क्लास की, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज करना है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, राइट। कंट्रोल एस, फिर कंस्ट्रक्टर। तो जैसे कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब मैं बनाऊंगा, इसी क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम भी मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर उसका कॉन्डिशन पास कर दूँ, तो इसी क्लास के अंदर इसी वाला कॉन्डिशन कौन मिल जाएगा। तो अभी किसी भी तरह परफॉर्म मैं यहाँ से कर सकता हूँ डाटाबेस के साथ। जैसे कि सबसे पहले मुझे डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करना है, तो पब्लिक बुलियन डाटा इंसर्ट। तो गाइस जैसे कि 3-4 रूल है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कोई डाटा डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, राइट। तो जैसे कि उसका रिटर्न टाइप बिलियन होगा, और जैसे कि इसमें अंदर जो हम पैरामीटर देने वाला है उसका क्लास की ऑब्जेक्ट होगा इंसर्ट करने के लिए। तो जैसे कि इसका रिटर्न टाइप बिलियन और उसका पैरामीटर टाइप होगा ईएमपी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि जो भी क्लास होगा, जैसे हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी का अंदर सब डाटा सेट कर देंगे, सेट करके उसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डाटा के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। और उसका रिटर्न अगर यहाँ से बिलियन टाइप इसका फॉल्स आता है, मतलब डाटा मेरा डाटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं हुआ है। अगर ट्रू आ रहा है मतलब जैसे डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये वाला हम कंडीशन चेक करने वाले। सबसे पहले डाटाबेस के अंदर परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम लिखने वाला है, तो इसे ट्राई कैच ब्लॉक लिखना है e.print तो मुझे सबसे पहले यहाँ प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखना है। जैसे कि ऑलरेडी में कॉन्स्टेंट मुझे मिल चुका है कौन वेरिएबल के अंदर, तो मुझे यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखना है, राइट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट पीएस कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो मुझे इंसर्ट करना डाटा, इंसर्ट इनटू। तो गाइज ऑलरेडी मैं टेबल है चेक कर लेता हूँ कौन सी टेबल है। जैसे कि ईएमपी टेबल है, सिलेक्ट रो। जैसे कि 4 टेबल है, जैसे हम देख हमारा आईडी, नेम, एड्रेस एंड सैलरी 4 कॉलम है। तो इस तरह 4 वैल्यू इंसर्ट करना है, ईएमपी वैल्यूज, इसे 4 क्वेश्चन देना है। तो गाइज ये वाला आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो आप फास्ट वाला वीडियो देख सकते हो, देख के आप ट्राई करिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हम एडवांस लेवल पर कर रहे हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट में किस तरह वर्क होता है, राइट। तो जैसे कि ये वाला अभी हो चुका है, जैसे 4 क्वेश्चन मांगे तो मुझे 4 और वैल्यू सेट करना है। तो सबसे पहला जैसे कि सेट आईडी, इसका कॉलम इंडेक्स 1। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे ईएमपी जो क्लास का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मुझे मिल जाएगा, तो जैसे कि इसमें आईडी, राइट। तो ईएमपी जो है एंटिटी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ईएमपी नेम के क्लास की एंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास ईएमपी का। जैसे कि वो डाओ जो था तो इसमें तो थोड़ा इसको चेंज कर देते, इसको कर देंगे ईएमपी डाओ, राइट। तो ये वाला इजी होने वाला है। तो राइट, जैसे कि ये वाला मेरा जो एंटिटी क्लास का अंदर है सब कुछ, तो ये वाला एरर आ चुका है। देखिए चलिए इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि एंटिटी के अंदर जो भी डाटा यूजर हम ले इनपुट ले रहे हैं और रिट्राइव करने वाले उसी डाटा यहाँ पर सब डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले मैं यूजर से इनपुट आईडी लेने वाला हूँ, इनपुट आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, देन प्राइवेट डबल सैलरी, राइट। जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ सैलरी का टाइप क्या है, तो ईएमपी ऑल्टर टेबल सैलरी इन टाइप है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर इंट लेना है, इंट यूज करना है, राइट। तो अभी ये वाला हमारा 4 वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। तो इसमें तो सबसे पहले मुझे गेटर शटर मेथड यूज करना है, तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकता हूँ, नहीं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन गेटर शटर मेथड क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट है, जैसे सोर्स पे क्लिक करना है तो जनरेट गेटर शटर मेथड, सिलेक्ट ऑल, ये वाला 4 मेथड का गेटर शटर क्रिएट हो जाएगा, राइट। जैसे कि ये वाला मेरा एंटिटी है, जो भी कुछ डाटा इंसर्ट करना है और रिट्राइव करना है इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पास हो सेट कर दूंगा या
स्टोर कर दूंगा, तो उसी से हेल्प से मैं रिट्रीव कर सकता हूँ, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ जैसे EMP टेबल, तो इसके अंदर जो मैं डाटा सेंड करूँ डाटाबेस के अंदर, तो इसमें ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं स्टोर करने वाला हूँ, और रिट्रीव जो करूँगा ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही रिट्रीव करने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर रिटर्न टाइप है जो इंसर्ट करने का, तो बुलियन टाइप, और इसका पैरामीटर होगा EMP क्लास की ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि इसका पैकेज इंपोर्ट करना है कॉम्पोनेंटरी, राइट। जैसे कि अभी एरर रिमूव हो चुका है। तो फास्ट में जैसे था मेरा आईडी, तो जैसे कि इसमें अंदर EMP क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसी के अंदर मेरा आईडी है अवेलेबल है। तो ये गेट मेथड से मुझे मिल जाएगा गेट आईडी, तो इसको कॉल कर देंगे। जैसे कि EMP डॉट गेट आईडी, तो मुझे यहाँ पर आईडी मिल जाएगा, राइट। देन PS डॉट सेट स्ट्रिंग, तो इसी से वाले 2 होगा कॉलम। देन फॉर सेकेंड में हम स्टोर करने वाले हैं इसका नेम, जैसे कि EMP डॉट गेट नेम, इसका स्ट्रिंग टाइप है। PS डॉट सेट स्ट्रिंग 3, EMP डॉट गेट एड्रेस, राइट। सी वाला हो चुका है। फोर्थ में मुझे उसका सैलरी सेट करना है, सैलरी इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप लिखना है 4। तो जैसे कि ये वाला सब कुछ मैं फास्ट वीडियो में, जैसे फास्ट वाला वीडियो में सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्यों लिख रहे हैं तो किस तरह लिखना है सब कुछ, आप वो वाला देख लीजिए तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। EMP डॉट गेट सैलरी, राइट। तो ये वाला हो चुका है। तो मुझे अभी ये वाला सेट हो चुका है, जैसे क्वेश्चन मार्क के अंदर जो वाला 4 वैल्यू, तो अभी मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो इंसर्ट टाइप क्वेरी का है, तो ये एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करना है, PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट। उसका रिटर्न टाइप लिखना होगा इंटीजर टाइप है, इन टाइप ए, राइट। तो जैसे कि अगर कोई वैल्यू यूजर से इनपुट हो रहा है, दैट मीन जैसे हम इंटीजर टाइप ए लिखे, जैसे कि कोई यूजर सक्सेसफुली डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट कर रहा है, तो उसके बाद उसका रिटर्न टाइप होगा रिटर्न टाइप 1। अगर इंसर्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, कोई एरर है, तो प्रोग्राम करना तो वाला 1 रिटर्न नहीं कर रहा, कोई गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो जैसे कि हमको यहाँ प्रोग्राम लिख देना है, अगर ये वैल्यू इक्वल टू 1, देन मुझे यहाँ पर दिखाना डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, राइट। तो इसका रिटर्न टाइप जैसे बिलियन लिया है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ बिलियन टाइप एक रिटर्न टाइप चेक करना है, डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले डिक्लेयर कर दूंगा f इक्वल ट्रू, राइट। जैसे हमें समझ में आया, जैसे कि यहाँ पर मैं ट्राई किया, जैसे कोई डाटाबेस जावा प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली डाटाबेस में इंसर्ट हो रहा है डाटा, तो उसका रिटर्न टाइप 1 होगा। अगर डाटाबेस के अंदर कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इंसर्ट नहीं हो पा रहे, तो उसका गार्बेज वैल्यू रिटर्न होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे a इक्वल टू 1 अगर मान लो 1 हो गया, तो मतलब इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा। ट्रू अगर होगा तो इसके अंदर डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है डाटाबेस के अंदर, राइट। तो इसका रिटर्न टाइप होगा, रिटर्न टाइप एफ कर देंगे, तो ये वाला रिटर्न मुझे मिल जाए। सबसे पहले जैसे कि एफ अगर रिटर्न कर रहा है तो डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट नहीं हुआ है, अगर एफ ट्रू रिटर्न कर रहा है तो उसके अंदर डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट हो रहा है, राइट। तो इसको परफॉर्म करने वाले, तो बोले डाओ क्लास का मुझे क्रिएट कर चुका है। तो थर्ड में जैसे कि इसके अंदर मेन मेथड के अंदर कॉल करना है, राइट। तो जैसे कि मुझे कौन सा मिल चाहिए, तो ये वाला कॉल मुझे नहीं चाहिए, चेक करने के लिए हम चेक कर रहे थे कौन सा मिल रहा है कि नहीं मिल। तो सबसे पहले अभी मुझे यहाँ कॉल करना है, तो जैसे कि डाटाबेस के अंदर जो परफॉर्म ऑपरेशन करने वाले EMP डाटा के अंदर ये वाला मेथड कॉल करते ही डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होगा, राइट। तो इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट टाइप का स्टोर है पैरामीटर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले EMP क्लास के अंदर डाटा स्टोर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले EMP क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक ही डाटा सेट करना है, सेट आईडी होगा 1 to 5 में दे रहा हूँ, यूनिक EMP डॉट सेट नेम, डेमो 10, और EM डॉट सेट एड्रेस डेमो 10 सेट सैलरी। तो उसका वैल्यू इंटीजर टाइप, तो मुझे यहाँ पे दे रहा है 1200, राइट। तो ये वजह कि ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। तो इसके अंदर पैरामीटर के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है। तो सबसे पहले EMP डाउ के अंदर डाटाबेस ऑपरेशन वाला कोड है, तो इसी के सबसे पहले EMP डाउ का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, EMP डाउ, राइट। देन डाउ इक्वल टू न्यू EMP डाउ। तो इसके अंदर जो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है जिसके इस्तेमाल मुझे अभी सबसे पहले कॉर्नरस्टोन पास करना है। तो मुझे किस तरह कॉर्नरस्टोन मिला है, जैसे कि डीबी कनेक्ट का क्लास अंदर मुझे कॉर्नरस्टोन मिलेगा कॉल करते ही। तो चलिए इसको भी कॉल कर देंगे। तो इस पैरामीटर के अंदर डीबी कनेक्ट डॉट गेट कॉन, तो मुझे यहाँ पर कॉर्नरस्टोन मिल जाएगा। तो उसी पैरामीटर अंदर जो कॉर्नरस्टोन पास कर देंगे, तो यहाँ पर वो
इनिशियलाइज आसान हो जाएगा वैल्यू। देन उसको मेथड कॉल करते हैं डाओ डॉट इंसर्ट डाटा इंसर्ट। तो इसके अंदर जो मेथड है डाओ ईएमपी डाओ के अंदर, तो इसका ऑब्जेक्ट पास करना है ईएमपी क्लास का, राइट। तो इसके अंदर मुझे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर चाहिए, इसी का ऑब्जेक्ट का अंदर मेरा सब कुछ वैल्यू है, जैसे कि आईडी नेम एड्रेस सैलरी, तो इसी ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो उसका रिटर्न टाइप था जैसे कि हमें बुलियन टाइप रिटर्न टाइप था, तो मुझे यहाँ बुलियन टाइप हमें रिटर्न कंटेंट करना है, एक्सेप्ट करना है बुलियन एफ, राइट। तो जैसे कि अगर यहाँ पर चेक करना, अगर एफ वैल्यू ट्रू होगा तो मुझे यहाँ पर दिखाना है डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली इन डाटाबेस। डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, राइट। अगर वो वैल्यू एफ वैल्यू रिटर्न कर रहा है फॉल्स, दैट मीन डाटा इंसर्ट नहीं हुआ डाटाबेस के अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम है डाटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर मैसेज देंगे something went wrong on सर्वर, राइट। तो जैसे कि हम चेक करना, तो चलिए इतना ही कंप्लीट का वर्क कंप्लीट हो जाए तो इसको रन करके देखेंगे। तो अभी क्या रन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जैसे देख पा रहे हो डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो 125 आईडी है, उसका नेम से डेमो 10, एड्रेस डेमो 10, 1200 इसका एड्रेस है। तो डाटा उसके अंदर चेक करने वाला, जैसे कि ईएमपी जो क्लास है, सॉरी ईएमपी से डाटा सिलेक्ट करना है। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे ईएमपी आईडी शो हो रहा है, डेमो इसका नेम है, एड्रेस और सैलरी सब कुछ शो हो रहा है। जैसे डाटाबेस के अंदर सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट कर पा रहे हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ में एरर कर रहा हूँ, जैसे कि कुछ एरर दिखाने वाला, जैसे कि मुझे यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर ईएमपी डाउ के अंदर प्रोग्राम की जो टेबल नेम में यहाँ पर रॉन्ग कर देता हूँ। तो देखेंगे ये वाला ट्राई करके देखेंगे एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला। जैसे यहाँ पे देख पा रहे समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर, राइट, जैसे कि वाला एरर आ रहा है, मतलब इसका रिटर्न टाइप ए फॉल्स आ रहा है, राइट। तो जैसे कि इसका फ्लो जानेंगे सर फिर से अगेन, तो चलिए। तो सबसे पहले जैसे कि मेरा मेन मेथड ही वाला है, राइट। तो जैसे कि मैं डाटाबेस का जो परफॉर्म करने वाला हूँ, उसी वाला सब मेथड और लॉजिक को हम लिखने वाले ईएमपी डाउ के अंदर, राइट। तो ईएमपी डाउ के अंदर मैं एक मेथड कॉल कर दूंगा, उसी के अंदर मुझे यहाँ वाला सब कुछ कोड लिखना है, लॉजिक इंसर्ट डिलीट अपडेट सब कुछ लिखना है। सबसे पहले मैं एक इंसर्ट का एक मैं मेथड क्रिएट कर चुका हूँ यहाँ पर। तो उसका रिटर्न टाइप है बुलियन टाइप और उसका पैरामीटर टाइप है ऑब्जेक्ट टाइप, जैसे कि ईएमपी। तो जैसे कि मुझे एक एक करके डाटा पास नहीं करना है, ईएमपी आईडी नेम एड्रेस और सैलरी, तो इसमें इस तरह बहुत सारा कोड इसका लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक ऑब्जेक्ट बना दिया उस क्लास का, तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा स्टोर कर दिया। तो जैसे कि ईएमपी एंटिटी है, तो इसमें अंदर 4 वैल्यू मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ और जैसे 4 वैल्यू के अंदर असाइन कर दिया हूँ, राइट। तो इसके अभी तो ईएमपी डाउ के अंदर जो वाला कोड में लिख जैसे प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर मैं इंसर्ट क्वेरी लिखा हूँ, यहाँ पर वैल्यू सेट कर रहा हूँ एक एक करके, तो एक्सूट अपने कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि इसका रिटर्न टाइप ए, दैट मीन्स यहाँ पर ए का वैल्यू 1 रिटर्न करता है, दैट मीन्स डाटा इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली डाटाबेस के अंदर, राइट। अगर यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो दैट मीन्स जिसके डाटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं हुआ है। जैसे कि सबसे चेक करेगा यहाँ पे ए वैल्यू 1 इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर ए वैल्यू जो बाई डिफॉल्ट फॉल्स है ये वाला ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर गार्बेज वैल्यू कोई रिटर्न कर रहा है तो इसका वैल्यू ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ ब्लॉक, देन इसका रिटर्न होगा फॉल्स, राइट। तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो जैसे मेन मेथड के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ईएमपी क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है, जिसके ईएमपी जो मेथड ईएमपी डाउ के अंदर, तो इससे सबसे पहले मैं ईएमपी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका, उससे वैल्यू सेट किया सेट मेथड हेल्प से। देन ईएमपी डाउ के अंदर डाटा परफॉर्म करने के लिए मैं इंसर्ट एक मेथड क्रिएट कर चुका, उसमें अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है। तो इंसर्ट डाउ, जैसे डाउ इस क्लास का ऑब्जेक्ट हेल्प से इंसर्ट डाउ मेथड कॉल किया, उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास किया इसी क्लास ईएमपी क्लास का ऑब्जेक्ट, उसका रिटर्न टाइप एफ है। अगर यहाँ पर वैल्यू ट्रू आ रहा है दैट मीन्स सिस्टम डॉट प्रिंटलन डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल, दैट मीन्स हो रहा है। अगर कुछ एरर एफ फॉल्स आ रहा है दैट मीन्स जैसे डाटा इंसर्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे इसका वैल्यू होगा समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर, जो दिखाने वाला है, राइट। तो अभी ये वाला इंसर्ट वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से सेकंड थिंग जैसे कि डिलीट अपडेट और से डिस्प्ले करने वाला सेम कोड में लिखने वाला ईएमपी डाउ के अंदर। तो चलिए लिखेंगे। तो गाइस जैसे अभी मैं एडिट करने के लिए कोड लिखने वाला हूँ, तो जैसे कि ईएमपी डाउ के अंदर मुझे कोड लिखना है। तो जैसे कि एडिट करने के लिए तो मैं सबसे पहले मेथड में क्रिएट कर रहा हूँ पब्लिक, राइट। जैसे कि मुझे उसका बिलियन टाइप होने वाला है रिटर्न टाइप, तो उसके बाद एडिट डाटा लिख रहा हूँ। तो जिसके उसके अंदर मैं पास करने वाला हूँ, जैसे कि कौन से डाटा मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए उसका आईडी पास करना है। तो आईडी की हेल्प से ही मुझे डाटा एडिट करना चाहता हूँ मैं, राइट।
तो जैसे कि सबसे पहले अभी मैं बिलियन इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहा हूँ फॉल्स। तो गाइस जैसे कि इंसर्ट टाइप के अंदर जो कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इसमें हम इंसर्ट के अंदर बिलियन टाइप रिटर्न कर रहे थे फॉल्स, अगर कोई डाटा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहा तो ट्रू होगा। तो इस तरह सेम इसमें अंदर हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे। तो गाइस जैसे कि इसको रिटर्न कर दे रहे सक्सेसफुल एरर चला गया। तो जैसे कि अभी मुझे अभी लिखना है कोड डाटा उसके अंदर परफॉर्म करने के एडिट के लिए। तो जैसे कि ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स राइट कंप्लीट। देन अभी मुझे लिखना है प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखना है प्रिपेयर स्टेटमेंट पी एस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट राइट। तो अभी अपडेट के लिए क्वेरी लिखना है। तो जैसे कि कौन सी हेल्प से, जैसे कि मैं सबसे पहले लिखूँ अपडेट। अपडेट के लिए क्वेरी है अपडेट टेबल। जैसे कि मेरा टेबल नेम था ई एम पी सेट, जो कौन से कॉलम मुझे देना है, जैसे कि ये मैं चाहता हूँ कि ईमेल, सॉरी मैं आपकी ई एम पी सेट मैं तो नेम चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं नेम दे रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, देन उसका एड्रेस में चेंज करना चाहता हूँ एड्रेस। तो आपकी मर्जी, अब जो कॉलम एडिट करना है तो उसका कॉलम नेम दे दीजिए। जैसे कि डाटा उसके नेम का जो होगा नेम और एड्रेस, मैं दोनों का कॉलम एडिट करना चाहता हूँ। तो एड्रेस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन हो यार मैं कंडीशन दे रहा हूँ जिसका आईडी मुझे मिले उसी आईडी का ही वैल्यू चेंज करना है राइट। ये वाला कंप्लीट। तो जैसे कि अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पर नेम इसी नंबरिंग हिसाब से आपको सेट करना है वैल्यू। सबसे पहले आपको नेम मिला तो नेम के वैल्यू सबसे पहले सेट करना है आपको। तो पी एस डॉट सेट नेम होगा सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप डाटा टाइप है 1। तो जैसे कि तो गाइस जैसे इसमें अंदर इंट आईडी मैंने पास नहीं करा क्योंकि ना जैसे कि मैं यूजर की नेम और एड्रेस अपडेट करना चाहता हूँ उसकी आईडी की हेल्प से। तो आईडी मुझे मिल जाए लेकिन नेम एड्रेस कहाँ से मिले थे, यूजर से मुझे लेना है। तो जैसे कि इसमें इंट आईडी पास नहीं करना है तो मुझे यहाँ पर ईएमपी का ऑब्जेक्ट पास करना है राइट। जैसे ईएमपी क्लास का ईएम, तो जैसे कि इसके हेल्प से ही मैं उससे गेट करने वाला ईएमपी डॉट गेट नेम राइट। एस डॉट सेट स्ट्रिंग एड्रेस के लिए एड्रेस स्ट्रिंग पास करना 2। तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे मिल जाएगा एड्रेस गेट एड्रेस पी एस डॉट सेट इन। देन थर्ड में मुझे मिल चाहिए जैसे आईडी, तो आईडी की वैल्यू मुझे अपडेट करना है। तो सेट इंट, ये इंटीजर टाइप का डाटा है 3 ई एम डॉट गेट आईडी। तो मुझे इतने मिल जाए। तो अभी मुझे एग्जीक्यूट करना है क्वेरी। जैसे कि इसके लिए पी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करना है एग्जीक्यूट अपडेट। देन इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर टाइप। तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हम डाटा इंसर्ट कर रहे थे उसी कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, अगर इफ इसका वैल्यू 1 1 हुआ तो मतलब इसका वैल्यू एफ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ट्रू। अगर वैल्यू ना गार्बेज वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहा था मतलब डाटा उसके अंदर डाटा सक्सेसफुली स्टोर नहीं हो रहे तो उसका रिटर्न वैल्यू एफ होगा फॉल्स राइट। तो इतना ही कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अभी रन करना है। तो गाइस जैसे कि ये वाला टेबल था ईएमपी टेबल, तो जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल का नेम एरर गलत दिया, जैसे कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि वो वाला मेरा था जेडडीबीसी। हाँ सब चेक करना है कौन सी डाटाबेस है मेरा। तो जैसे कि कॉम डीबी कनेक्ट, तो जैसे कि था जेडडीबीसी राइट, जेडडीबीसी के अंदर ईएमपी राइट, जैसे कि ईएमपी सॉरी गाइज ये वाला था मुझे चाहिए। तो जैसे कि नेम एड्रेस सैलरी, तो गाइज जैसे ठीक ठाक है सब कुछ। जैसे सैलरी अपडेट नहीं करना है मुझे, नेम और एड्रेस, तो आप चाहते हो तो सैलरी भी ले सकते हो। तो जैसे मैं सैलरी भी सेट नहीं कर रहा हूँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो ईएमपी डाटा का अंदर आ जाता है। जैसे कि ये वाला हमारा कोड लिख चुका है जैसे एडिट डाटा के लिए। एडिट डाटा मेथड है, जब भी मुझे चाहिए डाटा एडिट करना है तो एडिट डाटा मेथड कॉल करते ही उसके पैरामीटर मुझे पास करना है ईएमपी अपडेट, तो डाटा मेरा एडिट हो जाएगा राइट। तो जैसे कि मैं और एक क्लास बनाऊँ, जैसे कि इंसर्ट डाटा मेन के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा था जैसे कि एक सेपरेट क्लास, तो मैं यहाँ पर फेस एडिट के लिए एक मेन सेपरेट क्लास यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप सर्वलेट यूज करो तो सर्वलेट यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो वाला नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट आने वाला ट्यूटोरियल्स के अंदर हम सर्वलेट सीखेंगे तो किस तरह यूज हो रहा है हम देखेंगे राइट। तो गाइस अभी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए जैसे इस चैनल का आपको मिल जाएगा रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन विद प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो जैसे कि अभी मैं चाहिए डाटा एडिट डाटा मेन क्लास, तो जैसे मैं इसको एक्सप्लेन डिफाइन कर चुका हूँ। तो फिनिश ना, अभी सबसे पहले मेन मेथड लिखना है तो मेन राइट। सबसे पहले मुझे एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि एंटिटी मुझे यूजर है उसका अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है। सबसे पहले ईएमपी का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, ईएमपी देन उसका ऑब्जेक्ट में क्या करना चाहता हूँ जैसे ईएम डॉट, मुझे सबसे पहले आईडी सेट करना है, कौन से आईडी में डाटा एडिट करना चाहता हूँ। जैसे आपको दिखा जैसे कि मुझे चाहिए
101 जिसका आईडी होगा उसका नेम और एड्रेस में चेंज करना चाहता हूँ, तो उसका आईडी में पास कर दो 101। तो उसके बाद AMP नेम दे दे रहा, सेट नेम दे दे रहा हूँ मैं, राइट। तो उसका एड्रेस में दे दे रहा, एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो सेट एड्रेस, तो उसके बाद इसके होगा झारखंड, राइट। जैसे बोला मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, अभी जिसे वो मेथड कॉल करेंगे उसके अंदर ये वाला EM ऑब्जेक्ट में पास कर दूंगा, राइट। जैसे कि उसके अंदर जैसे डाटा उसके अंदर परफॉर्म करने का एडिट मुझे करना चाहिए, तो किस तरह करना है, जैसे कि EMP डाटा का जो मेथड है वो मेथड कॉल करते ही मेरा डाटा उसके अंदर डाटा एडिट हो जाएगा। तो इसको कॉल करने वाले तो EMP डाउ इक्वल टू न्यू EMP डाउ, राइट। तो इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है, सॉरी गाइस अभी उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे कनेक्शन पास करना है। तो कनेक्शन मुझे किस तरह मिलेगा, जैसे कॉन पैकेज के अंदर DB कनेक्ट जो क्लास है उसी क्लास की मेथड कॉल करते हैं मुझे कनेक्शन मिल जाएगा, गेट कॉन। देन उसके बाद डाउ उसके मेथड कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से मुझे अभी मैं कॉल कर रहा हूँ एडिट डाटा। तो अभी मुझे इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है, जैसे EMP के अंदर EM का अंदर मेरा डाटा ऑब्जेक्ट स्टोर है डाटा, ये वाला पास कर दे। तो उसका रिटर्न आता है बुलियन टाइप, राइट। तो इसके हमें बुलियन टाइप में इसका कंटेंट करने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर चेक करूँगा इफ इसके वैल्यू ट्रू हुआ तो मतलब मुझे मैसेज दिखाना जैसे कि डाटा एडिट सक्सेसफुली, डाटा एडिट सक्सेसफुली। तो अगर नहीं तो समथिंग वेंट रॉन्ग, जैसे सर्वर के अंदर कुछ एरर है, जैसे डाटा के अंदर कुछ एरर है या मेरे प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर है, तो उस टाइम मेरा एरर आ जाएगा यहाँ पर, समथिंग रॉन्ग सर्वर। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं ये डाटा एडिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये मेरे में थोड़ा कॉल करने में रन करना है, तो रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जैसे समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर दिखा है, तो कौन सी क्या एरर देखने वाले, तो जैसे कि यहाँ पर एरर आ रहा है एड्रेस फील्ड, जैसे कि मेरा एड्रेस अननोन फील्ड था। तो गाइस जैसे देखने वाले जैसे कि ये वाला एड्रेस था, स्पेलिंग मेरा एरर है, तो इसलिए ये वाला एरर आ चुका है। तो जैसे कि जाना है मुझे डाउ का था, तो एडिट वाला मेथड है, तो इसमें हमने देखो यहाँ पर मैं D लिखा था लेकिन यहाँ पर सिंगल D है, इसलिए एरर आ रहा था। जैसे कि चलिए फिर से इसको रन करते हैं, रन आज जावा एप्लीकेशन। तो गाइस जैसे सक्सेसफुल देख पा रहे हैं यहाँ पर मैसेज आ रहा है डाटा एडिट सक्सेसफुली। तो चलिए चेक करने वाले, तो जैसे कि तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं, जैसे कि ये वाला मेरा 101 था, प्रीवियस वैल्यू था नेम और एड्रेस, तो उसको चेंज करने वाले। देखिए अभी इसका वाला 101 का नेम और एड्रेस अपडेट हो चुका है, सक्सेसफुली एडिट हो रहा है। तो गाइस इस तरह आपको करना है, राइट। तो अभी जैसे कि हमें इंसर्ट एडिट कर चुका, तो उसके बाद डिलीट करना है, तो जैसे सेम मेथड, तो मुझे डिलीट करना है, तो सबसे पहले उसका EMP डाउ करना जाना है, तो यहाँ पर कोड लिखना है। तो कोड के लिए कौन सी मेथड लिखना है, जैसे कि ये वाला मेथड, जैसे इस तरह मेथड लिखना है, तो इसी कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे कि इस तरह कोड ही सेम लिखना है, जैसे कि उसका रिटर्न टाइप बुलियन होगा, तो मेथड नाम में चेंज कर देना है डिलीट डाटा, राइट। तो डिलीट डाटा के लिए तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो जैसे कि उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट पास करना, मुझे ओनली चाहिए उसके अंदर डाटा जिसका आईडी चाहिए उसी आईडी की हेल्प से डिलीट करना है। जैसे मान लो मुझे 101 डाटा डिलीट करना है, तो किस तरह करना है, जैसे मुझे आईडी ही चाहिए, तो जैसे नेम एड्रेस साले नहीं चाहिए, तो जैसे कि आईडी पास करना है। तो इसके लिए अभी मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं इंट आईडी पास कर दे रहा उसके पैरामीटर के अंदर आईडी सक्सेसफुल। तो गाइस इसमें जो प्रिपेयर स्टेटमेंट है, तो इसमें डिलीट का कोई लिख देना है। तो गाइस सेम सब कुछ है, तो आपको थोड़ा देखना है किस तरह लिखना है, उसका फ्लो पता होना चाहिए, तो उसका किस तरह भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो डिलीट फ्रॉम EMP व्हेयर आईडी इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो उसी आईडी की हेल्प से ही मैं डाटा डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे कि और सेट स्ट्रिंग मुझे नहीं चाहिए, ओनली इंट चाहिए, जैसे कि 1 क्वेश्चन मार्क है, तो इसके अंदर 1 लिख देना है, राइट। तो इसका मुझे गेट आईडी मुझे नहीं भी चाहिए, तो ओनली आईडी, जैसे पैरामीटर का मुझे आईडी मिल रहा है, तो उसी आईडी लिख देना है। तो इसी आईडी का अंदर मुझे वैल्यू मिले, ये वाला वैल्यू आ रहा है, हमारा क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, तो ये सेम एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक मेथड कॉल कर रहा हूँ। अगर सक्सेसफुली डिलीट हो डाटा का बस के अंदर, तो मुझे यहाँ पर रिटर्न 1 होगा। अगर डिलीट नहीं हो रहा तो वहाँ बस गार्बेज रिटर्न होगा। तो जब अगर 1 वैल्यू रिटर्न होता है तो इसका ए वैल्यू ट्रू हो जाएगा, नहीं तो इसका वैल्यू फॉल्स होगा, नहीं जैसे कि उसका गार्बेज वैल्यू जब रिटर्न आता है F ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसका F वैल्यू फॉल्स होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसके लिए तो चलिए फिर से एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं। तो डिलीट मेन, इसमें फिर से मेन मेथड में लिखना है मुझे
तो ये वाला सब कुछ सर्वलेट ही होगा। जैसे सर्वलेट प्रोग्राम जब करोगे वेब एप्लीकेशन तो इस तरह ये वाला फ्लो यूज होता है। तो जैसे कि सबसे पहले मुझे पास करना है ओनली पैरामीटर के अंदर आईडी, राइट। तो जैसे मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, तो जैसे ईएमपी डाओ का ईएमपी डाओ के अंदर ये वाला मेथड है जैसे डिलीट डाटा। तो इसी मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये वाला मेथड कॉल करने वाले। तो जैसे कि इसे ईएमपी डाओ इक्वल टू न्यू ईएमपी डाओ, तो इसके अंदर मुझे पास करना है उसके पैरामीटर अंदर कंस्ट्रक्टर अंदर कनेक्शन गेट कौन डाओ डॉट डिलीट इंट आईडी। उसके अंदर मुझे कौन से 101 वैल्यू डिलीट करना है, तो उसी की आईडी पास करता रहा हूँ। तो उसका रिटर्न टाइप था जैसे कि बुलियन टाइप, तो इसके सेम लिखना है बुलियन एफ। तो इफ बुलियन एफ ट्रू होता है तो मुझे सेम मैसेज देना है जैसे कि डाटा डिलीट सक्सेसफुली, नहीं तो कुछ एरर है डाटा का। अगर इफ वैल्यू ट्रू नहीं होता, अगर फॉल्स आता मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, राइट। तो इसको रन करने वाले, तो जैसे कि रन आज जावा एप्लीकेशन, देखिए जैसे डाटा डिलीट सक्सेसफुल हुआ मैसेज आ रहा है। तो चेक करने वाला जो 101 जैसे 101 यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको रन करेंगे तो ये वाला जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे 101 रो रिमूव हो चुका है। तो गाइस सक्सेसफुली ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि डाटा डिलीट एडिट एंड अपडेट सब कुछ मेरा कंप्लीट, ओनली सिलेक्ट करना है डाटा रिट्राइव करना है। तो जैसे कि हम डाटा दो तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं, ओनली सिंगल वैल्यू रिट्राइव कर सकते हैं, नहीं तो लिस्ट वैल्यू जैसे कि मल्टीपल डाटा हम रिट्राइव कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सिंगल वैल्यू रिट्राइव करना है, सिंगल ओनली यूजर की हेल्प से, तो उसका आईडी पास करना है। अगर मुझे कुछ ऑल द डाटा रिट्राइव करना है डाटाबेस के अंदर, तो मुझे वहाँ पर कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करना है, राइट। तो सबसे पहले उसके अंदर ईएमपी डाओ के अंदर जाना है, तो कोड लिखना है, जो भी को डाटा के अंदर परफॉर्म ऑपरेशन होगा सब कुछ ईएमपी डाओ क्लास के अंदर ही लिखना है, राइट। तो मुझे अभी एक प्रोग्राम लिखना है, कोड लिखना है पब्लिक जैसे कि मुझे चाहिए सिंगल वैल्यू रिटर्न, जैसे कि ओनली वन यूजर की 101 या मान लो 102 जिसका आईडी पास करना, उसका मुझे नेम एड्रेस साले चाहिए, राइट। तो किस तरह करना, जैसे कि उसका रिटर्न टाइप होगा बुलियन टाइप, जैसे पूरा होल डाटा में रिट्राइव करा। तो जैसे एंटिटी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो मुझे इसका रिटर्न टाइप होगा बुलियन टाइप नहीं ईएमपी टाइप। तो मुझे डायरेक्ट वो यूजर की ईएमपी का डाटा रिट्राइव करा, तो ईएमपी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। तो गेट इन्फो, तो ओनली सिंगल, तो इसके अंदर मुझे आईडी पास करना है, यूजर की आईडी की हेल्प से ही उसी पर्टिकुलर यूजर की डाटा में रिट्राइव करने वाला हूँ। तो ओनली सिंगल यूजर का डाटा रिट्राइव करो। तो जैसे कि सबसे पहले ईएमपी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, जैसे जो डाटा रिट्राइव होगा ईएमपी ऑब्जेक्ट के अंदर रखने वाले, ओबीजे ऑब्जेक्ट न्यू ईएमपी, राइट। तो जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देना है ओबीजे, तभी कोड परफॉर्म लिखना है डाटा को परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे सबसे पहले ई डॉट प्रिंट स्टार्टर्स कंप्लीट, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस पीएस कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी लिखना है यहाँ पर। तो जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, अगर मैं ईएमपी लिख रहा तो मतलब ऑल द डाटा फेच होगा। तो जैसे कि उसमें मुझे ओनली वन वैल्यू चाहिए रिकॉर्ड, तो मुझे यहाँ पर कंडीशन देना है वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो मुझे यहाँ पर सेट करना है वैल्यू पीएस डॉट सेट इंट 1। तो आईडी के अंदर जो पैरामीटर के अंदर जो आईडी वैल्यू होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया, राइट। इसको एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि सिलेक्ट क्वेरी के एग्जीक्यूट करने के लिए तो मुझे चाहिए एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। तो गाइस जैसे आपको पता नहीं तो आप देख लीजिए फास्ट वाला वीडियो, उसके अंदर सब कुछ कॉन्सेप्ट में बिगिनर लेवल जैसे किस तरह होता है सब कुछ मैं एक्सप्लेन किया हूँ, देख लेना वापस से। एग्जीक्यूट गाइस एग्जीक्यूट क्वेरी, जैसे इसका रिटर्न टाइप होगा रिजल्ट सेट, तो रिजल्ट सेट इंटरफेस के अंदर स्टोर करना है, इसका रेफरेंस के अंदर रिजल्ट सेट आरएस, राइट। तो सबसे पहले चेक करना है डाटाबेस के अंदर जो यूजर जो आईडी दे रहा है उसी यूजर के आईडी की हेल्प से उसका डाटा रो अवेलेबल है कि नहीं डाटा। तो जैसे चेक करने का इसके आरएस
नेक्स्ट लाइन मेथड कॉल करना है, नेक्स्ट लाइन मेथड कॉल करते ही मुझे मिल जाएगा नेक्स्ट मेथड। वो वाला यूजर अगर हमारा डाटा अवेलेबल है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये वाला डाटा अवेलेबल नहीं तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सॉरी गाइज, इफ नहीं यहाँ पर व्हाइल। इफ अगर यूज लेंगे तो ओनली फर्स्ट रो ही एग्जीक्यूट होगा, तो मुझे व्हाइल लिखना है, ऑल द रो वन बाय वन में चेक करना है। तो जैसे कि जब जब डाटा मिल जाए वो वाला मुझे रिटर्न कर देगा, तो रिटर्न कर जब करेगा तो उसके अंदर वो ओबीजी जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देना है उसका वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले जैसे कि ओबीजी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे सेट करना है ओबीजे डॉट सेट आईडी। तो आईडी के अंदर तो किस तरह वैल्यू में रिट्रीव करूँगा, जैसे आर गेट मेथड से आर एस डॉट गेट इंट फर्स्ट वाला मेथड, गेट आईडी फर्स्ट वाला कॉलम इंडेक्स 1, राइट। तो ओबीजे डॉट सेट जिसकी नेम मुझे सेट करना है, तो उसका आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग टाइप होगा नेम, तो उसका कॉलम का इंडेक्स वैल्यू है 2। ओबीजे डॉट सेट एड्रेस, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग एड्रेस होगा, स्ट्रिंग एड्रेस 4। तो ओबीजे डॉट सेट सैलरी, उसका वैल्यू कंटेंट आता है इंटीजर टाइप, तो मुझे यहाँ पे गेट इन करना है, तो उसका कॉलम इंडेक्स है 4। तो आपको जैसे देखा जैसे कि ये वाला जैसे कि इसी की हेल्प से 1 2 3 4 है, आईडी का कॉलम नंबर 1, नेम का कॉलम इंडेक्स 2, एड्रेस 3, सैलरी 4, इसी के हेल्प से मुझे मैं रिट्रीव कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो ये वाला कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि जब डाटा रिट्रीव अवेलेबल होगा टेबल का अंदर आर एस डॉट नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा ट्रू, तो उसके बाद ये वाला ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला वैल्यू स्टोर कर देगा। अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है डाटाबेस के अंदर उस टाइम ये ओबीजे के अंदर नॉल ही पास कर देगा। नॉल पास करते ही मुझे यहाँ पर देखा था डाटा इज नॉट अवेलेबल, राइट गाइज। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो सेव कर दो। तो इसको कॉल करने वाले, तो गाइज इसको मैं और एक क्लास बना रहा हूँ जिसे मेन मेथड में कॉम डॉट मेन पैकेज के अंदर डाटा रिट्रीव डाटा मेन मेथड। तो गाइस सबसे पहले मुझे अभी इसके अंदर पास करना है, जैसे उसको पैरामीटर के अंदर मुझे आईडी पास करना है और उसके मेथड कॉल करना है। तो मुझे अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट नहीं करने वाला। तो जैसे कि सबसे पहले मुझे ईएमपी डाउ का वाला मेथड लिखा हूँ, तो ईएमपी डाउ मेथड में सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला डाउ न्यू ईएमपी डाउ, राइट। तो उसका था पैरामीटर डीबी कनेक्ट गेट कॉन, राइट। तभी मुझे कॉल करना है वो वाला डाटा गेट इन्फो। तो उसके अंदर मुझे पास करना है आईडी, जैसे कि कौन सी आईडी के वैल्यू में डाटा रिट्रीव करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं 4 वैल्यू का जिसका आईडी 4 होगा उसका मैं वैल्यू रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो उसको रिट्रीव कर लेते हैं। तो 4 में पास कर दो यहाँ पर, जिसका रिटर्न टाइप था जैसे कि ईएमपी क्लास की ऑब्जेक्ट, तो इसका ईएमपी क्लास कंटेंट करना है, जो भी रिटर्न टाइप उसको लिखना है ईएमपी ईएम। तो जैसे कि अभी जो डाटा रिट्रीव होगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि डाटाबेस है ईएमपी के अंदर मुझे मिल जाएगा सब कुछ डाटा। तो ईएमपी के अंदर गेट मेथड हेल्प का कॉल करते ही मुझे सब कुछ डाटा मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसके ऊपर प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर, तो नेम। तो मुझे आईडी नहीं चाहिए तो आईडी में नहीं लिख रहा हूँ, अगर चाहते हो लिख सकते हो। तो जैसे कि प्लस ईएम डॉट गेट नेम, सेम इस तरह ये वाला कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते, चेक कर रहा हूँ। तो वो तीनों वैल्यू चाहिए, जैसे कि गेट एड्रेस, तो उसके बाद गेट सैलरी, राइट। तो ये वाला चेक करना होता है कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो चलिए ये वाला डाटा अवेलेबल चेक करने वाला है। तो जैसे कि रन आज, तो जैसे मुझे वो दिखा देगा नेम दिखा, जैसे कि नेम सब कुछ आ रहा है। जैसे कि ये वाला एड्रेस होगा, एड्रेस ये होगा सैलरी, सेव अगेन रन। तो जैसे कि नेम एड्रेस सैलरी हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कंडीशन देना है, अगर यूजर अवेलेबल नहीं तो मुझे ये वाला नहीं दिखाना है। तो डाटा इज नॉट अवेलेबल, जैसे कि मान लो ये वाला यूजर है अवेलेबल नहीं 40 नंबर यूजर, तो ये मतलब कुछ भी एरर नहीं आने वाला। जैसे कोई भी यहाँ पर नॉल वैल्यू ये आ रहा है, देख पा रहा हूँ नॉल 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 आ रहा है, तो मुझे ये वाला मैसेज नहीं दिखाना। जैसे मुझे दिखाना है डाटा इज नॉट अवेलेबल, तो मैं एक कंडीशन अभी लिख दे रहा हूँ कंट्रोल एक्स, इफ ईएम इक्वल टू नॉल, राइट। देन मुझे यूजर नॉट अवेलेबल, राइट। अगर यूजर अवेलेबल है तो मुझे ये वाला एरर दिखाना
मैसेज दिखाना जो वाला यूजर अवेलेबल है तो होगा, तो नेम एड्रेस साले शो होगा। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं फिर से। जैसे 40 में पास कर रहे हैं यहाँ पर, तो 40 वाला यूजर अवेलेबल नहीं है। तो जैसे इसको रन करना है, कौन से ना अभी कौन सा मैसेज आ रहा है। तो जैसे देख पा रहे हैं फिर से नॉल आ रहा है, तो मतलब कौन सी एरर है। जैसे कि EM वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो क्योंकि ना जैसे कि EMP डाउ का चेक करा, जैसे कि यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है। तो जैसे कि इसमें इस तरह नहीं करना है, तो सबसे पहले मुझे नॉल पास करना है, राइट। तो जब डाटा अवेलेबल होगा तो उस टाइम मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जैसे कि नहीं फालतू में मुझे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है, जैसे मुझे वहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाता था, तो इसलिए एरर आ रहा था obj डॉट गाइस। जैसे जब मुझे डाटा अवेलेबल होगा तो मुझे ये वाला एड्रेस एग्जीक्यूट होगा। अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है रो के अंदर, डाटाबेस के अंदर, तो उसका नॉल होगा। नॉल होने के बाद तो जैसे कि ये वाला रिट्रीव होगा, जैसे यूजर नॉट अवेलेबल मैसेज शो होने वाला है। तो इसको देखेंगे अभी, देखिए अभी सक्सेसफुल आ रहा है यूजर नॉट अवेलेबल, राइट। तो अभी जैसे मैं 4 पास कर रहा हूँ, तो अभी देखो अभी ये वाला एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसका नेम और एड्रेस डाले गाइस। सक्सेसफुल इस तरह हो रहा है। अगर चाहते हो आपकी लिस्ट ऑफ डाटा, जैसे टोटल होल डाटा रिट्रीव करना चाहते हो, तो किस तरह करना है। जैसे कि ये वाला सेम कोड है लेकिन थोड़ा चेंज करना है, तो उसका रिटर्न टाइप होगा लिस्ट। जिसका रिटर्न टाइप जिस तरह हो रहा था EMP टाइप, तो जैसे आप दिखा रहे जैसे कि इसका रिटर्न टाइप EMP, जैसे ओनली वन वैल्यू, जैसे वन ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, लेकिन मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। जैसे एक वन आपको दिखा रहा हूँ डाटा, उसके अंदर जो डाटा है ये एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट को मैं स्टोर करने वाला एक लिस्ट के अंदर। तो इसी लिस्ट को मैं प्रिंट कर देने वाला एक एक करके, तो मुझे डाटा शो हो जाएगा, राइट। जैसे कि और एक मेथड क्रिएट करने वाला, जैसे कि पूरा होल डाटा रिट्रीव करने के लिए, तो पब्लिक, तो उसका रिटर्न टाइप लिस्ट होगा, लिस्ट टाइप EMP, राइट। तो गेट ऑल डाटा, तो उसको पैरामीटर कुछ नहीं देना है मुझे अभी। जैसे कि उसके अंदर मुझे ओनली ऑल द डाटा चाहिए ना, तो उसको कंडीशन नहीं देना है, राइट। तो अभी मुझे लिखना है ट्राई कैच ब्लॉक, राइट। तो जैसे कि सबसे पहले मुझे कंडीशन लगाना है, यहाँ पर लिखना है, डिफाइन करना है लिस्ट क्लास की इंटरफेस की, लिस्ट EMP LEST। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉल दे देना है मुझे, राइट। तो मुझे फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एक ही ऑब्जेक्ट को मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट डाटा स्टोर करना है, उसी डाटा को मैं लिस्ट के अंदर स्टोर कर दूँगा। तो EMP EM इक्वल टू नॉल, तो उसको भी नॉल प्रिंट कर देते। जब डाटा अवेलेबल होगा तो उस टाइम मुझे दे देना है, नहीं तो मुझे यहाँ पर रिटर्न नॉल ही वैल्यू रिटर्न करना है। तो इसका लिस्ट है, जिसके रिटर्न लिस्ट है तो लिस्ट ही रिटर्न करना है सी मेथड के अंदर। तो यहाँ पर रिटर्न लिस्ट, राइट। तो अभी जो भी कोड होगा ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट PS इक्वल टू कॉन प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कोरी लिखना है, स्कूल कोरी। तो इसलिए मुझे ऑल द डाटा चाहिए रिट्राइव करने, तो ऑल द डाटा रिट्राइव करने इसलिए स्टार्ट फ्रॉम EMP, राइट। तो इतने कंप्लीट। तो मुझे कोई वैल्यू सेट नहीं करना है। तो जैसे कि ये सिलेक्ट कोरी के जो रिट्राइव करना है, तो मुझे अभी इसको एग्जीक्यूट कोरी मेथड कॉल करना है, PS डॉट राइट। जैसे कि वो हो चुका है, तो उसके बाद इसका रिटर्न टाइप होगा रिजल्ट सेट RS, राइट। तो यहाँ पे लिखना वाइल कंडीशन चेक करना है, अगर डाटा अवेलेबल है तो मुझे एक ही डाटा दे दो फेच करके। तो RS डॉट नेक्स्ट पहले सबसे पहले चेक करेगा डाटाबेस के अंदर डाटा अवेलेबल है कि नहीं। अगर डाटा अवेलेबल है तो मुझे एक एक कर बना दे के दे देगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, तो ये मैं ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुका। तो जैसे न्यू EMP राइट। तो ये सब वैल्यू सेट करना है, सेट ID। जैसे फर्स्ट वाला कॉलम है 1, तो सेकंड थिंग EM डॉट सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग नहीं, सेट नेम है। तो उसके बाद उसका वैल्यू होगा, गाइस इसमें हम रॉन्ग लिख रहे हैं, जैसे 1 नहीं होगा। तो गाइस जिसमें डाटा मैं फेच कर रहा हूँ ना डाटा इसके अंदर, तो जैसे RS डॉट गेट इंट होगा, राइट। उसका वैल्यू 1 नंबर कॉलम में, फर्स्ट नंबर कॉलम जो 1 है उसका वैल्यू देना है। तो इसमें सेम देना है RS डॉट गेट स्ट्रिंग, तो इसके अंदर 2 देना है कॉलम वैल्यू इंडेक्स नंबर। EM डॉट गेट एड्रेस, तो जैसे RS डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स वैल्यू 4 3।
तो उसके बाद मुझे सैलरी दिखाना है, जैसे वन डॉट गेट सैलरी वैल्यू सेट कर रहा हूँ 1 by 1। तो जैसे कि rs डॉट गेट इंट, राइट। जैसे यहाँ पर क्यों एरर आ रहा है तो देखना पड़ेगा, जैसे कि रिमूव आर्गुमेंट मैच गेट एड्रेस, सॉरी गेट, सॉरी यहाँ पर गेट मेथड कॉल कर दिया रॉन्गली। तो सेट करना है ना मुझे, गेट मेथड क्यों कॉल करना है, सेट एड्रेस, सॉरी गेट का सैलरी नहीं करना, सेट करना है सैलरी em डॉट सेट, राइट। तो ये वाला इतना एरर खत्म हो चुका है। जैसे कि जॉब वैल्यू अवेलेबल होगा डाटा के अंदर rs डॉट ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट का, उसके अंदर ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद एक ही डाटा को लिस्ट के अंदर स्टोर करना है, करेगा ऑटोमेटिकली। तो इसके लिस्ट के अंदर जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो इसी ऑब्जेक्ट को लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। अब मुझे जो एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, जैसे लाइक फर्स्ट वाला रो जब इसको मिल जाएगा ये वाला रो, तो सबसे पहले उसको ऑब्जेक्ट का डाटा सेट हो चुका है, तो उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। तो इसको रिटर्न जो करना है, जो वैल्यू को लिस्ट के अंदर स्टोर करना है, एक वन ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कॉल करना है लिस्ट डॉट, उसका आर मेथड है, तो आर मेथड का em डॉट ऑब्जेक्ट को मैं पास करता रहा हूँ, राइट। जब सेकंड टाइम जो फर्स्ट वाला रो एग्जीक्यूट होकर डाटा स्टोर होकर em के अंदर स्टोर होकर लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब सेकंड रो पे जो आएगा, जो rs डॉट नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, तो सेकंड टाइम सेकंड ना वैल्यू रिट्राइव करेगा, रिट्राइव का सेम emp एग्जीक्यूट स्टोर करना ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा, उसी ऑब्जेक्ट को फिर से लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। जब तक वैल्यू अवेलेबल है तब तक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। जब वैल्यू नॉल वैल्यू आ जाएगा तो तब तक ये वाला व्हाइल लूप और एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। टर्मिनेट होने के बाद लिस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा, सिंपली गाइस इतना ही कंप्लीट। तो उसको कॉल करना है, तो रिट्राइव डाटा के अंदर मैं सिंगल वैल्यू यहाँ पर रिट्राइव कर रहा था, तो अभी वाला मुझे कमेंट करता हूँ, तो मुझे ऑल द डाटा रिट्राइव करना है। तो जैसे कि यहाँ पे emp डाटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट है, तो emp डाटा के हिसाब से उसको मेथड ही कॉल कर दे रहा हूँ, गेट ऑल डाटा, राइट। उसका रिटर्न टाइप जैसे कि लिस्ट टाइप था, तो लिस्ट टाइप लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लिस्ट emp टाइप का था, emp लिस्ट, राइट। तो जैसे कि ये लिस्ट के अंदर ऑल द डाटा अवेलेबल है, लिस्ट वेरिएबल के अंदर मुझे मिल चुका है। तो इसको 1 by 1 इसको रिट्राइव करना है, तो जैसे फॉर लूप यूज कर सकता हूँ, नहीं तो फॉर ईच लूप, जैसे कि अभी फॉर ईच लूप में यूज करने वाला हूँ, तो फॉर लूप। तो जैसे कि सबसे पहले emp का ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, emp का मैं ऑब्जेक्ट ही रिट्राइव करने वाला हूँ, तो emp क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ ई। तो जैसे लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है 1 by 1 में रिट्राइव करने वाला हूँ, राइट। सो यस आई वेट सिस्टम आउट प्रिंटलन। तो जैसे सबसे पहले नेम देना है मुझे, नेम, तो जैसे कि ई डॉट गेट नेम, राइट। तो जैसे हम इसी कोड को, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, बार बार नहीं लिखना है, राइट। नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके सैलरी, राइट। तो जैसे कि इसको अभी मैं कॉल कर रहा हूँ सैलरी, सॉरी एड्रेस, सैलरी, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो उसके बाद मैं एक यहाँ पर दे दे रहा हूँ, जब डाटा अवेलेबल होगा होने के बाद ये वाले के हमें अंडरलाइन दे दे रहा हूँ बस, इतना ही कंप्लीट। फास्ट डाटा प्रिंट होने के बाद फिर से अंडरलाइन, उसके नेक्स्ट वाला डाटा आ जाएगा सो ऑटोमेटिकली। तो इसको रन करने वाले हैं, तो चलिए देखो, जैसे नॉल पॉइंट रेसेशन दे रहा है, क्योंकि ना जैसे कि इसमें नॉल मिल रहा है, तो emp डाटा के अंदर जावा 123 लाइन पे एरर दिखा रहा है। तो देखना है तो कौन सी एरर है, 123, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे इसके अंदर, सॉरी गाइज, इसमें अंदर हम नॉल वैल्यू पास करना है, इसमें अंदर क्रिएट करना है आर लिस्ट। तो इसे आर लिस्ट के अंदर कंटेंट करना है ना, तो इसको आर लिस्ट, राइट। तो इसको रिट्राइव कॉल करना है, रन। जैसे देख पा रहे हो सक्सेसफुली 1 by 1 डाटा अवेलेबल रिट्राइव हो चुका है। डाटा उसके अंदर नेम दिखा रहा है, एड्रेस सैलरी दिखा रहा है, नेम एड्रेस सैलरी सब कुछ दिखा है सभी यूजर का। तो गाइस सक्सेसफुली जैसे कि हम, जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर अभी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड उसके बाद वह सिंगल डाटा मल्टी डाटा रिट्राइव कर चुके हैं गाइस सक्सेसफुली। वाला हमारा जैसे कि एडवांस लेवल इस तरह ही वर्क होता है, जैसे ये वाला कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस जैसे हम देख पा रहे हैं, हम जैसे स्टैटिकली सब वैल्यू हम सेट कर रहे थे, जैसे कि हम जैसे यूजर सेट आईडी हेल्प से डेमो स्टैटिकली सब डाटा हम देख के सेट कर रहे थे। तो अब मुझे डायनामिकली रहना चाहिए, जैसे कोई यूजर, जैसे कि अगर यूजर से इनपुट लेता है, इनपुट लेकर उसको इनपुट करना है जैसे डाटाबेस के अंदर, राइट। तो जैसे कि मुझे स्टैटिकली वैल्यू नहीं देना है,
तो जैसे कि इसमें अंदर लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा। तो जैसे गाइज मैं ओनली आपको इंसर्ट कैसे होता है दिखा दूंगा, और जैसे कि डिलीट, एडिट और रिट्राइव वाला आप खुद ट्राई कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। अगर आपको वाला नहीं आ रहा है तो जैसे डिलीट, एडिट और रिट्राइव में तो फास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें अंदर मैं करके दिखाऊँ एक एक करके स्कैनर क्लास कैसे यूज करके। तो मैं अब इस वीडियो का ओनली दिखाऊंगा जैसे कि स्कैनर क्लास यूज कर ओनली इंसर्ट डाटा के अंदर इंसर्ट कैसे होगा और यूजर से कैसे इनपुट लेना है, राइट। तो जैसे कि मैं सबसे पहले स्कैनर क्लास ले लूंगा, एससी न्यू स्कैनर, system.in, राइट। तो जैसे कि मुझे जैसे सबसे पहले यूजर से मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, तो इनपुट लेने के लिए तो प्रिंट के तक आके दिखाना होगा, एंटर EMP ID, उसका डाटा टाइप है int टाइप, sc.next int, उसके बाद इंटर नेम, राइट। तो जैसे कि उसका डाटा टाइप स्ट्रिंग टाइप है, नेम इक्वल टू sc.next, राइट। उसके थर्ड में उसका सैलरी इसको एड्रेस एंटर करना है, एंटर एड्रेस, स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग dd लिखा एड्रेस sc.next स्ट्रिंग, उसका सैलरी जैसे कि मैं लिया था डबल टाइप, तो उसका डाटा टाइप था सर इंटीजर टाइप, तो एंटर सैलरी इन टाइप है तो इंटीजर डाटा टाइप लूँगा, तो सैलरी SL, तो sc.next int, राइट। तो इतना ही। जैसे कि यूज़र जो इनपुट देगा इसी डाटा के अंदर वेरिएबल को स्टोर होगा, जब यूज़र एंटर करता है आईडी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, राइट। तो जैसे कि यूज़र नेम के अंदर डाटा जो स्टोर हो एंटर कर नेम के अंदर स्टोर होगा, एड्रेस और साल सिमिलर सबके अंदर ये वाला डाटा स्टोर हो जाएगा। तो उसी डाटा को मैं डायनेमिक सेंड करना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें अंदर देख पाएंगे मैं स्टार्टिक ली, जैसे कि EMP ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया हूँ तो मैं जैसे स्टार्टिंग वैल्यू सेट कर रहा था, तो अभी मुझे ये वाला स्टार्टिंग वाला सेट नहीं करना है, तो मुझे उसी वेरिएबल को ही डिक्लेयर करते ही जो भी वेरिएबल में वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा यहाँ पर नेम। तो जैसे कि ये वाला एड्रेस फील्ड है, एड्रेस ऐड, देन सैलरी साल, इतना ही कंप्लीट। तो जैसे सिंपल सा है। तो जैसे मैं ओनली इंसर्ट का दिखा रहा हूँ, तो आप रेस्ट ऑफ द जैसे डिलीट, एडिट और रिटाइप आप खुद ही ट्राई कर लेना, हो जाएगा। तो चलिए इसको रन कर देखेंगे। तो सबसे पहले डाटाबेस का देख लेंगे कि कौन सी यूज़र है और आईडी क्या है। जैसे देख रहे हो 125 लास्ट आईडी था, डेमो 5, डेमो 10, 1200 इसका सैलरी था। तो अभी मैं न्यू डाटा, तो गाइस चलिए इसको भी रन करके देखेंगे। राइट क्लिक, रन आज जावा एप्लीकेशन, राइट। तो सबसे पहले मैं यूज़र की आईडी दे रहा हूँ 129, देन इंटर नेम दे देना है राकेश कुमार, देन एंटर। तो जैसे एक ही लाइन के अंदर दो वैल्यू ले, जैसे एड्रेस और सैलरी आ चुका है। तो जैसे इसको रिमूव करना है किस तरह, जैसे कि इसमें अंदर आके एंटर कर देना, एक एस कर दो, सेव कर देना। तो ट्राई करेंगे फिर से, 129, तो नेम दे देना है राकेश। देखिए अभी आ चुका है, एड्रेस दे देना है जैसे कि झारखंड, तो उसके सैलरी दे रहा हूँ मैं 1500, राइट। तो उसके बाद एंटर कर रहा हूँ, जैसे देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पर आ चुका डाटा आंसर सक्सेसफुल, डाटा इनपुट हो रहा है, सक्सेसफुल डाटा इतना स्टोर हो रहा है। तो चलिए इसको रन करके देखेंगे। जैसे देख पा रहे हूँ 129 राकेश झारखंड, उसका आ चुका सैलरी। तो गाइज इस तरह ही आपको करना है, जैसे कि डायनामिकली। तो जैसे कि मैं स्कैनर क्लास हेल्प से डायनामिकली यूजर से इनपुट लेके डाटा स्टोर कर रहा हूँ, राइट। जैसे कि इसके अंदर सेम चीज़ आपको जैसे एडिट मेन्यू में करना है, जैसे कि यूजर से कौन से लेना है, तो यूजर से आईडी लेना है, नेम लेना है, एड्रेस उसके यूजर से यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते मेन क्लास के अंदर। तो आप वो खुद ही ट्राई करो। तो डिलीट करने के तो आईडी चाहिए ओनली यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो आईडी ले जाओ, तो आईडी के अंदर ये 101 के से वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। रिट्राइव आप दो तरीके कर सकते हो, फास्ट वाला जैसे कि आपको आईडी की हेल्प से चाहिए, नहीं तो नेम की हेल्प से, या नहीं तो जैसे सेकंड वाला जैसे कि ऑल द डाटा चाहिए, तो इसी की हेल्प से आप खुद ही ट्राई करो। अगर आप ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह ऑल डाटा डिलीट, एडिट, रिट्राइव करने के लिए, तो आप फास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं एक एक करके पार्ट 1 वाला जो जेडीबीएस वीडियो था उसमें 1 by 1 मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप देख लीजिए,
जैसे कि ये वाला अभी कंप्लीट हो चुका है, जैसे एडवांस लेवल में किस तरह वर्क होता है। तो अभी देखेंगे, जैसे कि एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। प्रोजेक्ट में करूँगा, आपको करके दिखाऊंगा फोन बुक एप्लीकेशन का, जैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट किस तरह काम वर्क होता है। जैसे इसी फ्लो पे ही काम होता है। जैसे कि फिर सबसे पहले 4 पैकेज क्रिएट करना होता है, उसी के अंदर एक डिफाइन करना होता है क्लास, तो उसी की हेल्प से ही हम कर पाएंगे जैसे कि रियल टाइम प्रोजेक्ट, राइट। तो अभी मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा, जैसे कि कंसोल एप्लीकेशन, फोन बुक एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइल के अंदर क्लिक करना है, न्यू, देन आपको जाना है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। तो फोन बुक एप्लीकेशन में लिख दे रहा हूँ, फोन बुक, देन नेक्स्ट, देन फिनिश, राइट। ये वाला मेरा फोन बुक एप्लीकेशन है, सब कुछ इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अभी पैकेज क्रिएट करना है SRC फोल्डर के अंदर। तो SRC फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करना है, न्यू। तो 4 पैकेज क्रिएट करना है मुझे, com.con। तो गाइस जैसे कि ये वाला ऑलरेडी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ फास्ट से, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्दी से अभी क्रिएट कर रहा हूँ सब कुछ। तो न्यू, देन पैकेज com.dow, न्यू पैकेज com.entity, देन SRC न्यू पैकेज com.main। तो गाइस जैसे कि मैं जब सर्वलेट यूज करने को करूंगा तो उस टाइम ये वाला मेन नहीं होगा, सर्वलेट ही होगा पैकेज, राइट। तो अभी मैं मेन कंसोल एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो मुझे कंसोल का अंदर देखना है, तो मेन क्लास की हेल्प से ही मैं करने वाला हूँ। तो इसको रिफ्रेश कर देंगे, जैसे ये वाला सब कुछ जो पैकेज, तीनों पैकेज आउटसाइड ऑफ द SRC आ चुका है। तो रिफ्रेश करते ही और इनसाइड SRC चला जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, तो ये वाला आ चुका है, राइट। सबसे पहले मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है, कनेक्शन क्लास के लिए। तो क्लास DB कनेक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला एक प्राइवेट कनेक्शन इंटरफेस की वेरिएबल। तो ये वाला मुझे कनेक्शन नहीं देगा, जब कॉल करते ही ये वाला मुझे देगा स्टैटिक मेथड, ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर कर स्टैटिक। तो अभी मुझे एक मेथड क्रिएट करना है इसी क्लास का, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन रिटर्न टाइप होगा, देन गेट कॉन, राइट। तो उसका रिटर्न टाइप होगा कनेक्शन टाइप, तो रिटर्न टाइप रिटर्न कॉन, राइट। तो अभी डाटाबेस का प्रोग्राम लिखने है, सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक लिखना है, e.print स्ट्रक्चर्स, राइट। इतना कंप्लीट। तो अब मुझे अभी सबसे पहले चेक करना है, तो कौन के अंदर अगर वैल्यू नल है तो मुझे कंडीशन चाहिए। तो सबसे कंडीशन चेक करना है, कौन इक्वल टू नल, दैट मीन्स मुझे कंडीशन दे दो। अगर नल नहीं है, मतलब ऑलरेडी कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट है, तो मुझे उस टाइम ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक जो वैल्यू होगा ऑब्जेक्ट तो कंडीशन रिटर्न करके दे देगा। सबसे पहले क्लास ड्राइवर लोड करना है, क्लास डॉट फॉर नेम, मैं माइस्क्यूएल का लिखता हूँ ड्राइवर नेम, com.mysql.cj.jdbc.driver, राइट। तो उसके बाद कनेक्शन इंटरफेस चाहिए, जैसे कनेक्शन जो मिलेगा कनेक्शन इंटरफेस में रखना है, कनेक्शन कौन, तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, तो URL देना है। तो सबसे पहले देना है URL, तो jdbc:/localhost 3306, देन डाटाबेस के नेम देना है। तो जैसे कि डाटाबेस नेम में क्रिएट करने वाला फोन बुक, तो यहाँ पर दे दे रहा फोन बुक। तो उसके बाद URL देना है यूज़र की नेम, रूट, एंड पासवर्ड देना है, पासवर्ड में सेट किया हूँ। इतना ही कंप्लीट। जब मैं इस क्लास का मेथड ही कॉल कर दूंगा तो मुझे ये वाला कनेक्शन दे देगा, ये क्लास का इसमें गेट काउंट मेथड मुझे कनेक्शन नहीं दे देगा जब मैं कॉल करूंगा, राइट। तो चलिए इसको अभी डाटाबेस से क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि स्कीमा पे क्लिक करो, फोन बुक अप्लाई, देन क्रिएट हो चुका है जैसे फोन डाटाबेस। तो मुझे टेबल भी क्रिएट करना है, तो जैसे ये राइटली टेबल क्रिएट कर दे रहा हूँ, जैसे कि कॉन्टैक्ट टेबल। तो ID में यहाँ पे डिक्लेयर करता है ID, राइट, इंटीजर टाइप है। तो ये वाला प्राइमरी की करो, जैसे कोई यूजर ID के वैल्यू डुप्लीकेट नहीं एंटर कर सकता है, तो प्राइमरी की लो। तो यहाँ पर जो ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा है, जैसे कि यूजर से कोई ID में यूजर से इनपुट नहीं लेने वाला, ओनली नेम इनपुट लेना और फोन नंबर लेगा। तो जैसे कि इसमें ऑटो इंक्रीमेंट, जब यूजर नेम और फोन नंबर इनपुट करता रहेगा ऑटोमेटिकली उसका ID इंक्रीमेंट होता जाएगा, सीरियल नंबर।
तो जैसे उसके बाद मैं नेम ले रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप बाहर कर ऑटोमेटिकली। फ़ोन नंबर तो जैसे कि ये वाला भी मैं बाहर कर ले जाऊँ, जैसे कोई भी ऑपरेशन मुझे नहीं करना है जैसे कि इस फ़ोन नंबर से, तो डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग टाइप ही ले जा रहा हूँ। तो इतने में काफ़ी है, ठीक है। तो अप्लाई फिनिश, जैसे कि ये वाला टेबल क्रिएट हो चुका है, देख लेंगे इसको। सिलेक्ट रो, जैसे देख पा रहे होंगे 3 कॉलम है, आईडी, नेम और फ़ोन नंबर, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो उसको चेक करेंगे अभी ये वाला डाटा, अभी जो वाला जावा प्रोग्राम है डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कॉम डॉट मेन के अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, मेन क्लास, राइट। तो इसके अंदर अभी कॉल करने के मेन मेथड चाहिए, मेन मेथड। तो सबसे पहले जैसे कि इस क्लास के मेथड कॉल करना है, तो ये और स्टैटिक टाइप मेथड है। तो कैसे करेंगे, जैसे क्लास के नेम के हेल्प से राइट में कॉल कर दूंगा, गेट कॉन, स्टैटिक टाइप डाटा है, मेथड है। तो उसका रिटर्न टाइप है कनेक्शन, कॉन। तो अभी इस कॉन को प्रिंट करके देखेंगे, अगर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट मिल रहा है दैट मीन्स मेरा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम सक्सेसफुली डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर नॉल आ रहा है दैट मीन्स जैसे कि मेरा जावा प्रोग्राम डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसको रन करके देखेंगे। तो जैसे नॉल आ रहा है दैट मीन्स जैसे कि दिखा रहा है जैसे डाटा के साथ मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जावा प्रोग्राम दिखा रहा है स्वीट नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड, ड्राइवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखेंगे डीबी कॉर्नर के अंदर कॉम डॉट माई स्क्यूएल डॉट सी जे डॉट लाइब्रेरी जेडीबीसी ड्राइवर जेडीबीसी माई, सॉरी यहाँ पर माई स्क्यूएल में नहीं लिखा था, राइट। तो इसलिए एरर आ चुका आ था। तो जिसको रन करके देखें फिर से, तो गाइस फिर से आ रहा है नॉल, दैट मीन्स मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो गाइस जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर कॉन्नेक्शन कौन की मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, तो फिर से यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल है उसको कौन मिल जा रहा है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द उसको फिर से इसको नॉन मिल जा रहा है। तो ये वाला ऑलरेडी मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ कॉन्नेक्शन। तो जैसे मैं यहाँ आउटसाइड ऑफ द क्लास इसको कौन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका, इसकी वैल्यू के अंदर अपडेट करना है ना, तो इसी की वैल्यू को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि ये वाला नॉल था ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं, तो अभी मेरा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन करता हूँ। तो गाइस जैसे देख पा रहे हैं सक्सेसफुली मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, दैट मीन्स मेरा जावा प्रोग्राम अभी सक्सेसफुली डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो पा रहा है। अभी कुछ भी जो भी ऑपरेशन चाहिए मैं कर सकता हूँ, डिलीट, अपडेट, कुछ भी ऑपरेशन में डाटा के साथ अभी कर सकता हूँ, राइट। तो वाला प्रोग्राम नहीं चाहिए वाला जो कोड, तो इसको रिमूव कर दो, राइट। तो अभी जैसे कि ये वाला कंप्यूटर चाहिए, तो अभी मुझे एंटिटी क्रिएट करना है, जैसे यूजर से कौन से यूजर मैं इनपुट लेना चाहता हूँ और सेव करना चाहता हूँ, और कौन से डाटा रिट्रीव करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यूजर से 3 इनपुट लेना चाहता हूँ, जैसे कि 3 इनपुट, 2 इनपुट लेना चाहता हूँ, अगर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, राइट। तो जैसे कि एंटिटी के अंदर राइट क्लिक करना है, क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट, राइट। तो सबसे पहले प्राइवेट इंट आईडी, आईडी होगा या ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये वाला इनपुट नहीं लेना है यूजर से, स्ट्रिंग नेम, राइट। तो गाइस जैसे कि मैं इस तरह जो क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इस तरह रियल टाइम प्रोजेक्ट में इस तरह ही वो बनाना होता है, सब इस तरह ही सब क्रिएट होता है। तो जैसे कि ये वाला फॉलो कीजिए, तो आप अगर ये वाला कंप्लीट सक्सेस देख लो तो आपको आइडिया हो जाए किस तरह रियल टाइम प्रोजेक्ट होता है, राइट। फ़ोन नंबर, तो उसके बाद गेटर क्षेत्र मेथड कॉल करना है। तो जैसे कि शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे सोर्स पे क्लिक करना है, तो जनरेट गेटर क्षेत्र मेथड, राइट, सिलेक्ट ऑल, देन जनरेट पे क्लिक कर दो, तो हो चुका है। जब भी इस क्लास की मेथड या किसी वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ये प्राइवेट है, डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, जैसे सेटर मेथड की हेल्प से मैं सेट करने वाला हूँ, गेट मेथड से मैं गेट कर सकता हूँ डाटा, राइट, इसी वेरिएबल को वैल्यू को। तो डायरेक्टली क्रिएट हो जाए एंटिटी। तो अभी डाटाबेस के साथ परफॉर्म ऑपरेशन करना है, डिलीट, अपडेट, रिट्राई, सब कुछ करना है। तो वो वाला सब कुछ जो लिखूंगा सब डाओ के अंदर लिखना है, कॉम डॉट डाओ पैकेज के अंदर, तो न्यू, तो जैसे कि क्लास क्रिएट करने वाला हूँ कॉन्टैक्ट डाओ, राइट, कॉन्टैक्ट डाउ क्रिएट हो चुका है। तो इसी के अंदर मुझे सब कुछ लिखना है, प्रोग्राम जो 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 मेथड होगा, जो मुझे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, एडिट, सब कुछ यहाँ पर लिखना है, राइट। तो जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर मैं इस क्लास में जो डिक्लेयर का परफॉर्म करने वाला ऑपरेशन, तो मुझे कनेक्शन चाहिए, राइट। तो इसके अंदर जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने वाला तो उस टाइम इसी का क्लास का कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पास कर दूंगा कनेक्शन, राइट। तो जैसे कि कनेक्शन नाम की एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो अभी मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर, सॉरी, जैसे शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कि सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके बाद सोर्स पे क्लिक करना है,
तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहा हूँ जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, तो इसी फील्ड के हेल्प से ही मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर चुका हूँ। जैसे कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डीबी कनेक्ट क्लास की कनेक्शन इसमें अंदर पास कर दूँ, तो इसमें अंदर कनेक्शन मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कनेक्शन क्लास। तो यहाँ पर मैं अभी मेथड लिखने वाला हूँ डाटाबेस के अंदर जो डाटा सेव करने के लिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट बुलियन, सेव कॉन्टैक्ट। तो जैसे कि इसका पैरामीटर अंदर मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है कॉन्टैक्ट क्लास की, कॉन्टैक्ट सी, राइट। तो इसका रिटर्न टाइप बुलियन है, तो ऑलरेडी मैं एक बुलियन अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, एफ इक्वल टू फॉल्स, रिटर्न एफ, राइट। तभी डाटा इसका परफॉर्म करने का तो मुझे ट्राई कैच ब्लॉक लिखना है, तो हम लिख दे रहा हूँ ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्टर्स, राइट। तभी प्रिपेयर स्टेटमेंट, जैसे ऑलरेडी मुझे कनेक्शन मिल चुका है कौन वेरिएबल का, तो मुझे भी प्रिपेयर स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो इसको कोई लिखना है इंसर्ट इनटू, जैसे कि टेबल नेम का था कॉन्टैक्ट वैल्यूज। तो मैं दो क्वेश्चन, जैसे यूजर से मैं दो इनपुट लेने वाला हूँ, जैसे कि नेम एंड फोन नंबर, राइट। तो जैसे कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि डाटाबेस के अंदर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, राइट। तो जैसे कि नेम और फोन नंबर यूजर से इनपुट देने वाला है, तो जैसे कि यूजर जो दो इनपुट दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा आईडी के अंदर और नेम के अंदर चला जाएगा, लेकिन फोन नंबर ब्लैंक हो जाएगा। तो हमको मुझे स्पेसिफाई करना है कौन सी कॉलम जो दोनों वैल्यू जाएगा, जो जैसे कि यूजर इनपुट नेम फोन नंबर, तो उसी कॉलम के नेम देना है, नेम और फोन नंबर जाना है, और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो आईडी मुझे नहीं देना है। जैसे कि डाटाबेस ऑटोमेटिकली जब नेम फोन नंबर का अंदर डाटा इंसर्ट होगा ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट कर देगा इसके वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कॉन्टैक्ट जो यहाँ पर टेबल नेम लिखा हो, तो उसी कॉलम नेम दोनों यहाँ पर लिखना है। तो उसके बाद उसको डाटाबेस का प्रोग्राम का पता चल जाएगा स्कूल के अंदर, जैसे कि जब मैं रन करने वाला हूँ तो इसके अंदर फोन नेम और फोन नंबर कॉलम के अंदर मैं डाटा सेट करने वाला हूँ, जब मैं डिफाइन में कर चुका। तो अभी दोनों अंदर वैल्यू सेट करना है, सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग। तो जैसे कि वैल्यू 1 होगा, तो जैसे कि पैरामीटर का ऑब्जेक्ट में पास किया कॉन्टैक्ट सी, तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं गेट मेथड कॉल कर दूंगा, गेट नेम। तो मुझे गेट नेम मिल जाएगा यहाँ पर, सेट स्ट्रिंग 2। तो जैसे कि यहाँ पर सी फिर से मैं कॉल करता गेट फोन नंबर, तो इसी के ऑब्जेक्ट का तो मेरा वैल्यू होगा नेम और फोन नंबर। देन ये वाला इंसर्ट मेथड, तो इसको कॉल एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट मेथड में कॉल करने वाला हूँ, एग्जीक्यूट अपडेट, राइट। उसका रिटर्न टाइप है इंट टाइप, इंट आई, राइट। तभी मैं चेक करने वाला हूँ आई इक्वल टू अगर 1 हुआ तो इसका सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ट्रू, ए वैल्यू ट्रू हो जाए तो ये रिटर्न करता है ट्रू, राइट। तो ये वाला मेथड, जब ये वाला मेथड मैं कॉल करने वाला हूँ तो मुझे मेरा डाटाबेस का सेव हो जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर सेव होगा, राइट। तो सेकेंड वाला जैसे कि एडिट करना है, तो ये वाला मेथड मैं कॉपी कर लेता हूँ, सब कुछ एक बार लिख दूँ, डायरेक्ट में प्रोग्राम रन करके दिखा दूंगा, जैसे ऑल दोस थिंग्स ऑलरेडी जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट से। तो देखिए अभी इसको एडिट करने वाला हूँ, एडिट कॉन्टैक्ट। तो सेम इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कौन सी वाला एडिट चाहिए, जैसे कि सबसे पहले यूजर की कॉन्टैक्ट नंबर मैं चाहता हूँ एडिट करने के लिए, राइट। तो कैसे करना है, जैसे कि यूजर से मैं उसका नेम के हेल्प से ही उसी कॉलम को मैं एडिट करना चाहता हूँ, जैसे फ़ोन नंबर। तो जैसे जिसका नेम होगा उसी नेम के हेल्प से उसका फ़ोन नंबर में एडिट करना चाहता हूँ, तो किस तरह होगा, जैसे कि मुझे अभी अपडेट की क्वेरी लिखना है, राइट। अपडेट टेबल नेम होगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सेट, मैं चाह रहा हूँ फ़ोन नंबर अपडेट करने के लिए, तो फ़ोन नंबर होगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो यार। जब यूज़र से ना करेक्टली नेम एंटर करता है, जो वो नेम अगर डाटाबेस के अंदर अवेलेबल है तब वो डाटाबेस के अंदर उसका फ़ोन नंबर वो अपडेट कर सकता है। तो इसी जैसे नेम के हेल्प से ही फ़ोन नंबर एडिट कर सकता है, जैसे कि ये वाला फीचर्स में ऐड किया हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट वाला जैसे फ़ोन नंबर है स्ट्रिंग टाइप है, जैसे 1.c.get नेम नहीं है, तो मुझे यहाँ पर c.फोन नंबर चाहिए, c.get फोन नंबर, राइट। सेकंड में नेम है, जैसे कि इसका वाला सेकंड है, तो यहाँ पर ये वाला फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, मुझे नेम, राइट। तो ये वाला हो चुका है, राइट, सक्सेसफुली। तो एग्जीक्यूट अपडेट होगा, जो ये वाला मेथड कॉल हो एग्जीक्यूट अपडेट, तो यहाँ पर 1 होगा तो इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा, तो जैसे कि रिटर्न कर देगा डाटा एडिट सक्सेसफुली। देन डिलीट करना है, जैसे कि डिलीट, तो डिलीट के लिए मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ अभी,
डिलीट। डिलीट के लिए मुझे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ओनली यूजर की नेम के हेल्प से मैं डिलीट कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ये वाला ऑब्जेक्ट मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ओनली स्ट्रिंग टाइप एक नेम ले जाएगा, उसी नेम के हेल्प से ही मैं डिलीट करने वाला हूँ, स्ट्रिंग टाइप। तो जैसे ये वाला क्वेरी को रिमूव कर दे रहा हूँ अभी, यहाँ पर लिखा डिलीट, डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ये वाला रिमूव कर दे रहा हूँ। हो यार, नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जैसे कि मुझे नेम ही की हेल्प से ही डिलीट करा था डाटा के अंदर। तो जैसे कि ये वाला 1 हो जाएगा, 1। तो सी डॉट किसी ऑब्जेक्ट में पास नहीं करना है, ओनली तो मुझे नेम चाहिए, तो जैसे पैरामीटर के अंदर नेम आ रहा है, राइट। तो जैसे ये पी एच डॉट एग्जीक्यूट, राइट, इतना ही कंप्लीट हो चुका। और जैसे कि कोई नीचे है, सेम कोड है सब कुछ। तो अभी मुझे वैल्यू गेट करना है, तो जैसे डायरेक्टली मैं ऑल द डाटा, जैसे यूजर एंटर करता है देखने के लिए, व्यू करने के लिए, तो ऑल द कॉन्टैक्ट नंबर शो होगा, राइट। तो जैसे कि पब्लिक, तो ये लिस्ट टाइप होगा, रिटर्न टाइप। तो कॉन्टैक्ट, तो गेट ऑल कॉन्टैक्ट में मेथड डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो इसके अंदर पैरामीटर कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए मुझे। तो सबसे पहले मैं आर लिस्ट डिफाइन करने वाला हूँ, लिस्ट, लिस्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट इक्वल न्यू आर लिस्ट है। जब यूजर मुझे मिलेगा तो एक एक डाटा को ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करना है, उसी डाटा को ऑब्जेक्ट को मैं लिस्ट के अंदर स्टोर कर देने वाला हूँ, राइट। तो जैसे कि आर लिस्ट, ओके। देन मैं ऑब्जेक्ट जो पास स्टोर करने वाला, तो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट क्लास की। कॉन्टैक्ट ओबीजे इक्वल टू नॉल। सबसे पहले जब यूजर अवेलेबल होगा तो भी मुझे उस टाइम मुझे ऑब्जेक्ट क्या करना है, अगर डाटा अवेलेबल नहीं तो उस टाइम ऑब्जेक्ट नहीं करना है, तो नॉल ही पास करना है, राइट। तो जैसे कि अभी रिटर्न करना है मुझे लिस्ट, तो इतना ही कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अभी डाटा से परफॉर्म के लिए कोड लिखना है, राइट। तो जैसे कि प्रिपेयर स्टेटमेंट को ही कॉपी कर लेते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स। तो जैसे रिट्राइव करना है, तो जैसे कि ये वाला क्वेरी मुझे नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट कोई चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट, राइट। तो जैसे कि ये वाला, जैसे कि सिलेक्ट क्वेरी, तो मुझे एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड ही कॉल करना है, राइट। तो पी एच डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, उसका रिटर्न टाइप होने वाला रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट के अंदर रख देंगे आर एस। तो उसके बाद चेक करना है वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं डाटा के अंदर, तो इसे रो। तो सोचिए आर एस डॉट नेक्स्ट मेथड से मैं कॉल कर रहा हूँ। तो अगर वैल्यू अवेलेबल है तो मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ओ बी जे इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद वैल्यू एक करके सेट करना है। तो जैसे कि सेट करने किस तरह, ओ बी जे सेट आई डी, तो आर एस डॉट गेट इंट 1, obj dot set नेम। तो जैसे कि यहाँ पर देना है आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग टू obj डॉट सेट फोन नंबर, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 3 है। इतना ही कंप्लीट। तो जैसे जब यूजर को मिल जाएगा डाटा उसमें अवेलेबल होगा, तो वो वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक एक कॉन्टैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देगा। तो उसी ऑब्जेक्ट को मुझे लिस्ट के अंदर सेट करना है। तो लिस्ट का वेरिएबल डॉट आर एक मेथड है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ही पास कर देना ओबीजे, तो मिल जाएगा। सेकंड टाइम फिर से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, जब फिर से डाटा अवेलेबल होगा तो फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, फिर से लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा, जितने बार डाटा अवेलेबल है सब कुछ ऐड कर देगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मैं डिलीट जो कर रहा हूँ, जैसे कि यूज़र की नेम डुप्लीकेट हो सकता है, कोई भी यूज़र चाहे यहाँ पर। तो जैसे कि मैं नेम पास नहीं करने वाला हूँ, तो जैसे कि आईडी की हेल्प से मुझे डिलीट करना है। तो जैसे कि यूजर कभी भी चाह सकता है, जैसे कि कोई यूज़र का 2 नंबर हो सकता है डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन आईडी कभी ये वाला डुप्लीकेट होगा। जैसे मैं प्राइमरी की कर चुका हूँ, तो डिफाइन कर चुका हूँ। तो इसलिए जैसे कि नेम जो अगर 2 नेम मिल जाएगा तो वहाँ पर डाटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा कौन से नेम को डिलीट करना है, तो उस टाइम एरर आ जाएगा। तो जैसे कि डिलीट करते टाइम में जो है इंट आईडी ही पास करना है, आईडी की हेल्प से ही मुझे डिलीट करना है, राइट। तो जैसे कि नेम नहीं चाहिए मुझे, आईडी की हेल्प से भी कर रहा हूँ, तो आईडी दे रहा हूँ,
तो इसका इंट टाइप है, डाटा टाइप इंट, राइट। तो इतना ही कॉपी, इसी के हेल्प से ये मुझे डिलीट करना है। तो एडिट भी सेम चीज़ है जी, एडिट। तो जैसे कि मुझे नेम के हेल्प से एडिट नहीं करना है, तो मुझे आईडी के हेल्प से ही करना है। जैसे कोई भी यूजर दो नंबर हो सकता है, तो दो नेम भी हो सकता है, सेम नेम हो सकता है, तो उस टाइम कन्फ्यूज हो जाएगा डाटाबेस। तो आईडी ही ओनली यूनिक होगा, जैसे हम प्राइमरी के में डिक्लेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ वाला सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे मैं आईडी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे गेट आईडी। तो जैसे कि यूजर से मैं आईडी इनपुट लेने वाला हूँ, सेट इंट। तो आईडी यूजर से जब इनपुट लूंगा, उसी आईडी की हेल्प से ही मैं डिलीट करना करूँगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ को ना ध्यान से करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ आईडी, तो आईडी की हेल्प से ही मैं इसको एडिट और डिलीट कर सकता हूँ, राइट। तो जैसे कि अभी गेट कॉन्टैक्ट ऑल कॉन्टैक्ट मेथड से मैं हमें डाटा गेट कर सकता हूँ, ऑल डाटा, राइट। तो इतना ही कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैं यूजर से ना सेव कर सकता हूँ, एडिट डिलीट एंड व्यू कर सकता हूँ, जैसे कि डाटाबेस के अंदर। तो जो डाटा अवेलेबल होगा सब कुछ यहाँ पे मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तभी जैसे कि तीनों क्लास की पैकेज के अंदर जो तीनों क्लास का वार कंप्लीट हो है, तो अभी उसे अभी कॉल करना है, कौन सी क्या मेथड कॉल करना है। तो ये वाला जैसे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, तो कंसोल के अंदर दिखाना है, यूजर से इनपुट लेना है, राइट, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे बिलियन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर एफ इक्वल टू ट्रू, राइट। तो वाइल लूप के अंदर मुझे लाइन यूज कर रहा हूँ मैं, वाइल लूप। तो जैसे एफ होगा ट्रू होगा तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं सिस्टम डॉट में डालूँ, तो जैसे कि यूजर से मैं दिखाऊंगा सब कुछ। तो इतना ही कंप्लीट, देन राइट। तो इसमें सेम कोड लिखने बार बार, तो इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि 3 4, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर देने वाला हूँ, जैसे कि यूजर कौन क्या करना चाहता है परफॉर्म डाटाबेस के अंदर। सबसे पहले जाता है क्रिएट कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स क्रिएट कॉन्टैक्ट फर्स्ट। जब यूजर 1 पे क्लिक करता है, जैसे क्रिएट कॉन्टैक्ट होगा, देन 2 एडिट कॉन्टैक्ट, थर्ड पे होगा डिलीट कॉन्टैक्ट, राइट। फोर्थ पे होगा व्यू कॉन्टैक्ट, फिफ्थ में होगा जैसे कि एग्जिट, प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो इतना ही चाहिए मुझे ये वाला। तो सबसे पहले तो ये जैसे मैं इनपुट लूँगा, तो जैसे कि इस इनपुट लेने के लिए तो मैं स्कैनर क्लास यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे कि स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। सबसे पहले मुझे जैसे इनपुट लेना है, तो इसी नंबर के हेल्प से ही मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ डाटाबेस के अंदर, एंटर नंबर, राइट। तो जब यूजर 1 क्लिक करता है तो क्रिएट कॉन्टैक्ट वाला वर्क होगा, 2 जब क्लियर करता है तो इससे एडिट कॉन्टैक्ट वाला मेथड कॉल होगा, 3 पे डिलीट कॉन्टैक्ट मेथड कॉल होगा, इस तरह ही करना है। तो राइट, इसी की वाला कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी जब यूजर कॉन्टैक्ट एंटर करता है नंबर, तो उसको कंटेंट करने वाले नंबर वेरिएबल के अंदर, तो एससी डॉट नेक्स्ट इंट, तो मुझे मिल जाएगा। तो इस चीज़ का भी स्विच केस जो होता है, स्विच केस के हेल्प से मुझे ये वाला वैलिडेट करना और मेथड कॉल करना है। तो स्विच स्टेटमेंट, राइट। तो इसके अंदर मुझे नंबर ही पास कर देना है। तो सबसे पहले जब यूजर एंटर 1 करता है तो चला यहाँ पर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो सेम जैसे कि 5 तो 2 3 4 5, राइट। जब यूजर 1 एंटर करता है तब तो उस टाइम केस 1 एग्जीक्यूट होगा। 2 एंटर करते बाद जैसे कि यूजर का 2 वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, केस 3 यूजर एंटर करता है तो केस 3 वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो सेम चीज़ है इसके अंदर। तो जैसे सबसे पहले यूजर क्रिएट कॉन्टैक्ट जब करना चाहता है, 1 एंटर करने का, जैसे कि उसके अंदर डाटा स्टोर करना है, राइट। तो यूजर से मुझे इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के सबसे पहले मैं सिस्टम डॉट आउटपुट लिखने वाला, जैसे कि एंटर नेम, कौन से नंबर का फोन नंबर सेव करना चाहता है,
तो उसको स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट एंटर फोन नंबर, राइट, स्ट्रिंग फोन नंबर जैसे कि sc डॉट नेक्स्ट होगा, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो जैसे कि ये वाला जो वैल्यू होगा तो इसको सेट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे हम ऑब्जेक्ट पास करना है। तो राइट, जैसे कि सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या करना है, कॉन्टैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट सी इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, राइट। इतने ही कंप्लीट। तो इसके अंदर वैल्यू सेट करना है सेट मेथड का हेल्प से, सेट नेम, तो नेम की वैल्यू जो होगा वो वाला ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, सेट फोन नंबर, फोन नंबर सेट हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे जैसे कि वैल्यू सेट हो चुका है, राइट। तो अभी मुझे डाटाबेस के अंदर सेव करना है ये वाला वैल्यू को। तो किस तरह करना, जैसे कॉन्टैक्ट आओ के अंदर मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया हूँ, जैसे कि क्रिएट सेव कॉन्टैक्ट, राइट। तो इसी मेथड को कॉल कर देंगे। तो चलिए इसको कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट डाउ, डाउ डाउ इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट डाउ, कॉन्टैक्ट डाउ। तो इसे उस टाइम में उसका कंस्ट्रक्टर मतलब मुझे कनेक्शन पास करना है। तो जैसे डिब्बी कॉर्नर ऑलरेडी मैं क्लास क्रिएट किया हूँ, तो गेट का कौन मुझे कनेक्शन दे देगा, राइट। तो उसके बाद मुझे कॉल करना है डाउ डॉट सेव कॉन्टैक्ट। तो जैसे कि सॉरी गाइस, जैसे कि यहाँ पर डी ए लिखा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर डी ओ लिखना है, सेम ऑब्जेक्ट नेम सेव कॉन्टैक्ट। तो इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है, यहाँ पर सी का ऑब्जेक्ट का अंदर मेरा नेम और फोन नंबर सेव है, तो राइट। तो इसमें एंटर कर दे रहा हूँ। तो जैसे इसका रिटर्न टाइप था बुलियन, तो मैं बुलियन ही रिसीव करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर चेक करने वाले इफ एफ इक्वल टू ट्रू हुआ, दैट मीन्स डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल हो चुका है। कॉन्टैक्ट फोन नंबर सेव्ड, राइट सेव। नहीं तो कुछ एरर है जैसे डाटा के अंदर, तो जैसे अगर सेव नहीं हो पा रहा है तो एल्स ब्लॉक अंदर फॉल्स होगा, तो वाला कुछ एरर है, तो हम लिख देंगे, मैसेज देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर, समथिंग समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर। इतना ही कंप्लीट। जब यूजर वन ब्लॉक पे एग्जीक्यूट करता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है बुलियन एफ वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू की हेल्प से ही एरर दिखा रहे हैं, राइट। डुप्लीकेट लोकल वैल्यू, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एप में डिक्लेयर कर चुका हूँ, यहाँ पर देना है S1, तो मैं S1 इसका अलग वेरिएबल नाम दे रहा S1, राइट। कंट्रोल जब यूजर वन पे क्लिक करता है एंटर नंबर वन, तो ये केस वन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसे स्विच केस में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि टू में क्या हुआ, टू केस टू जब कब एग्जीक्यूट हुआ, जब यूजर चाहता है एडिट करने के लिए, राइट। तो यूजर किस तरह एडिट करेगा, जैसे कि उसको आईडी चाहिए, आईडी की हेल्प से ही मुझे यूजर का डाटा एडिट करना है, तो मैं यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ। तो आईडी, तो सबसे पहले यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस वाला कोड को, Ctrl+C, तो एंटर आईडी, सॉरी गाइस, जैसे कॉन्टैक्ट डाओ एडिट के लिए जैसे मैं यहाँ पर पास किया था, राइट, ठीक है सब कुछ। तो मुझे यहाँ पर इसका पैरामीटर के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट ही पास करना है, राइट। तो जैसे कि ठीक है सब कुछ। तो सबसे पहले मैं यूजर से उसका डाटा आईडी इनपुट ले आऊँगा उसके साथ सबसे पहले। तो सबसे पहले यूजर में आईडी इनपुट लेने वाला हूँ, तो आईडी उसका इंट टाइप है, इंट उसका होगा इंट टाइप, राइट। एंटर आईडी, तो उसके बाद एंटर नेम, अगर नेम अपडेट करना चाहता है नेम एंटर कर सकता है, नहीं तो पुराना नेम फिर से एंटर करेगा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, राइट। तो फिर से इसके अंदर इंटर फोन नंबर,
फ़ोन नंबर, तो ये वाला जैसे नेम होगा, तो जैसे कि डुप्लीकेट वेरिएबल, जैसे ये वाला एरर आ रहा है। तो नेम टू, ये फ़ोन नंबर टू, राइट। तो डुप्लीकेट वजह से एरर आ रहा था, डुप्लीकेट वेरिएबल। तो जैसे कि सबसे पहले यूज़र एंटर आईडी करेगा, तो उसी आईडी की हेल्प से नेम और फ़ोन नंबर अपडेट होगा, राइट। तो अभी मुझे कॉल करना है मेथड। तो गाइस जैसे देख पा रहे हो, बार बार मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डाउ की क्लास के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, तो ये वाला डायरेक्टली मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। जैसे कि वाइल लूप के अंदर ही इसको कॉल कर दे रहा हूँ, आउटसाइड ऑफ स्विच स्टेटमेंट के बाहर ही इसको मैं कॉल कर दे रहा हूँ, राइट। तब मुझे जब चाहिए ये वाला मेथड आईडी ही कॉल कर दूंगा, बार बार मुझे क्रिएट नहीं करना है उसका ऑब्जेक्ट डाओ डॉट एडिट कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे वैल्यू पास करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट ही मेरा नहीं है, तो जैसे कि ऑब्जेक्ट पास करना है, ऑब्जेक्ट क्या करना है। तो ऑलरेडी जैसे मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका, इसी ऑब्जेक्ट का नेम, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट सी, ये वाला नेम होगा C2, डुप्लीकेट वेरिएबल फिर से एरर आ जाएगा, C2 डॉट सेट आईडी, आईडी के अंदर आईडी पास हो जाएगा, C2 डॉट सेट नेम, नेम के अंदर नेम 2 पास होगा, C2 डॉट सेट फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर 2 सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर वैल्यू सेट हो रहा है यहाँ पर। तो इसी ऑब्जेक्ट को ही पास करना है C2 को। तो जैसे एडिट कॉन्टैक्ट के अंदर पैरामीटर अंदर, राइट, इसका रिटर्न टाइप है बुलियन, S2, राइट। इफ S2 अगर ट्रू हुआ, दैट मीन्स डाटा एडिट हो चुका है, तो मुझे मेरे मैसेज दिखाना है डाटा, सॉरी कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, सॉरी फ़ोन नंबर एडिट सक्सेसफुली, दैट मीन्स अगर कुछ एरर है, तो जैसे कि मान लो मुझे दिखाना है डाटा उसके अंदर ये वाला नंबर ही अवेलेबल नहीं है, यूज़र इज नॉट अवेलेबल, कुछ एरर है, दैट मीन्स मैं यूज़र को दिखा दूंगा यूज़र इज नॉट अवेलेबल, राइट। तो इतना केस 2 में ये वाला था स्टेटमेंट, जैसे कि इसमें मुझे एडिट करना है, थर्ड नंबर में मुझे डिलीट करना है यूज़र से डाटा का। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ, केस 3 के अंदर पेस्ट करता रहा हूँ, कंट्रोल V। तो ओनली मुझे यूज़र की आईडी की हेल्प से ही डिलीट करना है, तो जैसे कि नेम नहीं चाहिए मुझे और फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। तो ID3 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उसका डुप्लीकेट वेरिएबल होगा। तो जैसे कि मुझे ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, तो ओनली मुझे उसका पैरामीटर के अंदर उसका आईडी ही पास करना है, राइट। तो जैसे कि ये वाला एडिट कॉन्टैक्ट जो है इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, डिलीट कॉन्टैक्ट में मेथड कॉल कर दूंगा डिलीट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ID3 पास कर दे रहा हूँ, तो जो यूज़र दे देगा, तो मुझे यहाँ पर इसका S3 दे रहा हूँ, वेरिएबल नेम चेंज कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर 3 लिख दे रहा हूँ। तो जैसे कि अगर सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, तो फ़ोन नंबर डिलीट सक्सेसफुली, यहाँ पर डिलीट सक्सेसफुली। नहीं तो जैसे कि यूज़र इज नॉट अवेलेबल, अगर वो वाला यूज़र अवेलेबल नहीं होगा, तो डाटाबेस के अंदर डाटा डिलीट ही नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम एरर दिखा था यूज़र इज नॉट अवेलेबल, राइट। तो इतना ही कंप्लीट, जैसे कि डिलीट वाला कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फोर्थ वाला केस में अंदर मुझे दिखाना है जैसे कि व्यू कॉन्टैक्ट, तो मुझे यूज़र की डिटेल्स दिखाना है, जैसे कि यूज़र जो वो फ़ोन नंबर सेव है डाटा उसके अंदर सब कुछ दिखाना है, राइट। तो जैसे कि वाला सेम, जैसे कि तो सबसे पहले मैं कॉल करने वाला डाओ की हेल्प से गेट ऑल कॉन्टैक्ट मेथड, तो मुझे ये वाला लिस्ट दे देगा रिटर्न, राइट। लिस्ट इसका रिटर्न टाइप है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सी। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कॉन्टैक्ट सब कुछ मुझे कॉन्टैक्ट मिल जाएगा इसी ऑब्जेक्ट का। तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक एक करके चेक करने वाला सबसे पहले। तो सबसे पहले चेक करने वाला हूँ, अगर ये वाला कॉन्टैक्ट डाटाबेस के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे दिखाना है जैसे कि डाटाबेस के अंदर कोई डाटा अवेलेबल नहीं। किस तरह चेक करने वाला, जैसे कौन अंदर इज एम्प्टी एक मेथड है, उसी की हेल्प से मैं कॉल करना ट्राई कर रहा हूँ। अगर एम्प्टी है दैट मीन्स जैसे कि डाटाबेस में कोई कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं हुआ है, तो दिखा देना है फ़ोन नंबर इज नॉट सेव्ड, नॉट अवेलेबल, कोई फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं। अगर डाटाबेस के अंदर डाटा फ़ोन नंबर अवेलेबल है, तो यहाँ पे दिखा देगा एक एक करके जितना भी डाटा होगा,
तो किस तरह दिखाना है, जैसे कि फॉर इच लूप में यूज करने वाला हूँ। तो जैसे सबसे पहले कॉन्टैक्ट सी ओ इक्वल टू कौन, नहीं तो इसको मैं लिस्ट डिफाइन कर दे रहा हूँ, जैसे जो होगा आपको समझने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर सी ओ कॉन्टैक्ट राइट हो चुका है। तो राइट इसको अभी मैं कॉल करना, 1 बाय 1 इसको डाटा में फेच करके दिखाना है। तो जैसे कि इसमें अंदर ये वाला कौन नहीं होगा, लिस्ट होगा, लिस्ट को मैं चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रिंट करके दिखाना है यूजर का। तो सिस्टम और प्रिंटलन, तो जैसे कि नेम, सबसे पहले आईडी दिखाना है मुझे, rs डॉट सॉरी गाइज कॉन्टैक्ट डॉट गेट आईडी राइट। तो इसी की बार बार इसी कोर में बार बार लिख रहा हूँ, इसको कोर कॉपी कर देना राइट। तो जैसे कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम राइट। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला वेरिएबल कॉन्टैक्ट ने डायरेक्ट नहीं देता, जैसे कॉन्टैक्ट नेम का ऑलरेडी क्लास है, तो उस टाइम बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे कि एरर भी आने वाला है, तो बहुत चांस है। तो वेरिएबल नेम में चेंज कर दे रहा हूँ। फोन नंबर कॉन डॉट गेट फोन नंबर राइट। तो जैसे जब यूजर के अंदर डाटाबेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ऑब्जेक्ट एक एक करके फॉर इच लूप के रिट्राइव करके यूजर को शो करके दिखा देगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक बारकोड दे दे रहा हूँ राइट, इतने कंप्लीट। तो फोर्थ वाला ये कंप्लीट हो चुका है। तो फिफ्थ वाला में दिखाना है जैसे एग्जिट करना है, तो मतलब जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट करना है। प्रोग्राम कब टर्मिनेट होगा, जब व्हाइल लूप बार बार रन होता रहेगा, जैसे इसका वैल्यू ट्रू होता रहेगा, जब तक ये बार टर्मिनेट में एफ फॉल्स नहीं करने वाला, तब तक ये वाला पुनः व्हाइल लूप एग्जिट होते जाएगा। तो एफ का अंदर में एग्जिट करना है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एफ इक्वल टू फॉल्स। तो फॉल्स जब होगा तो व्हाइल लूप और एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो डिफॉल्ट वाला केस में क्या एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि यूजर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यूजर नंबर एंटर कर रहा है। अगर मान लो जैसे यूजर 6 नंबर एंटर कर, जैसे इसी 6 कोई केस ही नहीं है, 6 नंबर में कोई केस नहीं है, तो उस टाइम यूजर को दिखाना है इनवैलिड नंबर, प्लीज एंटर करेक्ट नंबर राइट। तो मुझे यहाँ पर दिखा देना यूजर को प्लीज एंटर करेक्ट नंबर राइट, इतना ही। जैसे कि ऑलमोस्ट हमारा कंप्यूटर प्रोजेक्ट, तो अभी इसको रन करके देखने वाले। तो सबसे पहले तो गाइस चलिए इसके अभी प्रोग्राम को रन करके देखेंगे राइट। तो जैसे कि डाटाबेस के अंदर जो डाटा अवेलेबल है, तो उसको सबसे पहले मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि डिलीट रो, जो भी डाटा अवेलेबल होगा तो मैं सबसे पहले डिलीट कर दे रहा हूँ। तो चलिए गाइज अभी, तो गाइज जैसे सब कुछ प्रोग्राम लॉजिक में लिख चुका हूँ उसके स्विच केस के अंदर। तो अब इसको रन करके देखेंगे, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन राइट, जिसको अभी बिग स्क्रीन कर देंगे राइट। तो सबसे पहले जैसे कि मुझे व्यू देखना है कौन सी यूजर अवेलेबल है कि नहीं, फोन नंबर, तो सबसे पहले 4 में एंटर करो, देख रहा हूँ। तो जैसे देख पा रहे हैं फोन नंबर इज नॉट अवेलेबल दिखा रहे हैं, दैट मीन्स अभी मुझे सबसे पहले क्रिएट करना है अकाउंट फोन नंबर। तो 1 सबसे पहले मांग रहे हैं यहाँ पर फोन नेम, तो जैसे कि मैं एंटर नेम करने वाला हूँ, मेरा नेम। तो जैसे कि एक ही लाइन पे ले जा रहा है एंटर फोन नंबर, तो फोन नंबर इज नॉट सेव्ड दिखा रहा है, एक ही लाइन पे ले चुका है। जैसे क्यू एरर ये वाला आ रहा है, फोन नंबर नहीं लिया। तो लेकिन डाटा स्कैन देखो, अभी डाटा स्कैन देखेंगे तो जैसे दास आ चुका है, लेकिन ये स्पेस का अंदर 2 वैल्यू ले रहा है, तो क्योंकि ना प्रोग्राम को अंदर देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं एक स्पेस दिया था, यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। तो अभी इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो चलिए इससे इसको रन करने के लिए, तो जैसे सबसे पहले मैं एंटर 1 करने वाला हूँ, एंटर 1, देन नेम में एंटर कर रहा हूँ पवित्र, देन फ़ोन नंबर मांग रहा है। अभी फ़ोन नंबर तो मुझे दे देना है, जैसे कि मैंने फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। तो सक्सेसफुली भी देख पा रहे हैं फोन नंबर सेव्ड।
तो गाइस ये सक्सेसफुल देख पा रहे हो फोन नंबर से। तो अभी मैं चाह रहा हूँ देखने के लिए, तो मैं एंटर करने वाला 4 जब मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे देख पा रहा हूँ क्या ID 6 है और ना नेम दिखा रहा है। तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट इसी में प्रीवियस वैल्यू इनपुट किया था, उसका ID 5 दिखा रहा है और नेम दिखा रहा है 10। तो मैं चाहता हूँ कि इसका ID को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसी नेम को, जैसे ये वाला मेरा गलत है, फोन नंबर में एंटर नहीं किया था। तो डिलीट करने के लिए मुझे चाहिए 3 नंबर, तो इसका ID मुझे चाहिए 5। तो 3 सबसे पहले मैं एंटर करने वाला हूँ, 3 एंटर ID। तो कौन से ID डिलीट करना चाहता हूँ, 5 नंबर ID, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, तो 5 में एंटर कर रहा हूँ। तो देखो फोन नंबर डिलीट सक्सेसफुली। अभी मैं देखने वाला हूँ ये वाला डिलीट हुआ कि नहीं, तो देखने के लिए 4 में एंटर कर रहा हूँ। तो जैसे देख पा रहा हूँ ओनली 1 ही वैल्यू शो हो रहा है, देख पा रहा हूँ गाइस। तो ओनली एक ही वैल्यू अवेलेबल डाटा उसके अंदर, एक ही वैल्यू शो रहा है। तो चलिए देखेंगे अभी। तो जैसे कि इसको रन करके देखेंगे, जैसे कि ओनली एक ही वैल्यू शो रहा है। तो अभी फिर से मुझे अभी सेकेंड मैंने नंबर कॉन्टैक्ट सेव करना चाहता हूँ, राइट। तो जैसे 1 में एंटर कर रहा हूँ, तो फिर से नंबर मांग रहा है। तो जागेश्वर में दे रहा हूँ उसका नेम, फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 889567 में दे रहा हूँ, एंटर। फ़ोन नंबर इज सेव्ड गाइज। तो जैसे कि मुझे देखना है जैसे कि ये वाला डाटा सेव हुआ कि नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ देखने के लिए। तो इसका नाम 4 व्यू कॉन्टैक्ट के लिए 4 नंबर एंटर करना है, तो 4। देन देख पा रहा हूँ जैसे कि 2 नंबर आ चुका है, दोनों वैल्यू अवेलेबल डाटा के अंदर। 6 ID है, उसका नेम मेरा दिखा रहा है, और 7 पे दोस्त का नेम दिखा रहा है। तो देखेंगे डाटा के अंदर ये वाला सेव हुआ कि नहीं। देख पा रहे दोनों डाटा अवेलेबल है। तो मैं जैसे मैं चाह रहा हूँ जैसे कि 7 जिसका ID है उसका मैं नेम एडिट करना चाहता हूँ, किस तरह करना है। तो जैसे कि एडिट करने के लिए 2 एंटर करना है मुझे, तो 2 में एंटर कर रहा हूँ, एंटर ID। तो उसका ID होगा 7, तो जैसे जागेश्वर का, तो एंटर कर रहा हूँ। उसका मैं नेम दे रहा हूँ जागेश्वर कुमार, उसका मैं नेम चेंज कर जागेश्वर कुमार। देन मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर फिर से जब मैं स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिक सेकेंड वैल्यू ले जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई स्पेस नहीं देना है, राइट। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, चलिए इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर के अंदर ये वाला एडिट अपडेट हो चुका है। तो गाइस जैसे कि तो जैसे इसे व्यू करके देखेंगे यहाँ पर, तो 4। तो जैसे कि देख पा रहे हैं जागेश्वर फ़ोन नंबर यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि जो यूज़र नेम एंटर कर उसको स्पेस नहीं देना है, स्पेस देते ही वो ऑटोमेटिकली फ़ोन नंबर ही नेक्स्ट में जो कॉलम वैल्यू है वो ले जा रहा है। तो मुझे फिर से एडिट करना है, उसको कुमार हटाना है। तो जैसे कि 2 एंटर कर रहा हूँ। तो ID मुझे देना है, जैसे कि जागेश्वर का ID था 7, तो 7 में एंटर कर रहा हूँ। उसका नेम मैं जागी रख रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि उसका फ़ोन नंबर मैं देना चाहता हूँ 8987 जो भी देना चाहता हूँ, तो एंटर। फ़ोन एडिट सक्सेसफुली। तो अभी मैं व्यू करना चाहता हूँ, व्यू करने के लिए 4 में एंटर कर रहा हूँ। जैसे देख पा रहा हूँ कि इस यहाँ पर इसका ID 7, उसका नेम भी अपडेट हो चुका है और फ़ोन नंबर अपडेट हो चुका है, राइट। तो गाइस सक्सेसफुल जैसे क्रिएट एडिट डिलीट व्यू कॉन्टैक्ट हो चुका है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम को मैं टर्मिनेट करने के लिए, तो मैं अभी प्रोग्राम को रन नहीं करना चाहता। अगर मैं चाह रहा हूँ कोई रॉन्ग इनपुट मैं एंटर कर रहा हूँ 7, तो गाइस देख पा रहा हूँ प्लीज एंटर करेक्ट नंबर दिखा रहा है, राइट। तो मैं अगर मैं चाह रहा हूँ इसको प्रोग्राम को एग्जिट कर या टर्मिनेट करने के लिए 5। तो जैसे देख पा रहा हूँ अभी प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो चुका है। तो जैसे मुझे सक्सेसफुल एक मैसेज दिखाना है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो ब्रेक हुआ जो एफ इक्वल फॉल्स दे, यहाँ पर मैं सक्सेसफुल दिखा रहा हूँ, थैंक यू विजिट अगेन, इतना ही कंप्लीट। तो अभी देखेंगे इसको रन करके फिर से। तो रन करना रन। तो मैं सबसे पहले मैं 4 एंटर कर रहा हूँ। तो जो भी व्यू डाटा होगा शो करके दिखा देगा। तो मैं फिर से क्रिएट करना चाहता हूँ, एंटर नेम दे रहा हूँ डेमो, राइट। फ़ोन नंबर देना हूँ जो चाह रहा हूँ, जैसे 7894 एंटर। तो फ़ोन नंबर सेव हो चुका है, मैं व्यू करना चाहता हूँ, तो 4 में एंटर कर रहा हूँ। तो तीनों वैल्यू अभी अवेलेबल है, तीनों वैल्यू मुझे दिखा शो हो रहा है, राइट। तो मुझे अभी प्रोग्राम से एग्जिट करना है, तो एंटर 5। तो जैसे देखो थैंक यू विजिट अगेन, जैसे कि अब फिर अभी रन नहीं हो पाएगा प्रोग्राम आपकी। तो गाइस जैसे कि हम सक्सेसफुली फोन बुक प्रोजेक्ट का कंप्लीट मैंने कंसोल एप्लीकेशन बना चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे रियल टाइम में इस तरह ही फ्लो को फॉलो करके ही प्रोजेक्ट बनाया जाता है, आप बना सकते हैं इस तरह। तो गाइस जैसे कि ये वाला बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, अगर आप सीख लो तो आपको बहुत आइडिया हो जाए किस तरह रियल टाइम प्रोजेक्ट में वर्क होता है JDBC API यूज करके। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करना, कमेंट है तो कमेंट नीचे कर सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो इस चैनल पर इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट विद एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।